हो स्नेह सभर व्यवहार, परिवार में सुख संस्कार। हो स्नेह सभर व्यवहार, परिवार में सुख संस्कार। खुशियों की हो बौछार, हो शांति भरा संसार। तथास्तु, 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 तथास्तु। हो सद्गुणी संतान, माँ बाप का जो अभिमान। हो सद्गुणी संतान, माँ बाप का जो अभिमान। दे मान और सम्मान, कर्मों से बने महान। तथास्तु, 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 तथास्तु। आने वाला ये कल बनाए चलो बेहतर। आने वाला ये कल बनाए चलो बेहतर। वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया कर दे सुंदर। दुनिया कर दे सुंदर, दुनिया कर दे सुंदर। तथास्तु, 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 तथास्तु। हो स्नेह सभर व्यवहार, परिवार में सुख संस्कार। हो स्नेह सभर व्यवहार,
परिवार में सुख संस्कार, खुशियों की हो बौछार, हो शांति भरा संसार। तथास्तु 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 तथास्तु। हो सद्गुणी संतान, माँ बाप का जो अभिमान, हो सद्गुणी संतान, माँ बाप का जो अभिमान, दे मान और सम्मान, कर्मों से बने महान। तथास्तु 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 तथास्तु। आने वाला ये कल बनाए चलो बेहतर, आने वाला ये कल बनाए चलो बेहतर, वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया कर दे सुंदर, दुनिया कर दे सुंदर, दुनिया कर दे सुंदर। तथास्तु 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 तथास्तु।
हो स्नेह सभर व्यवहार, परिवार में सुख संस्कार। हो स्नेह सभर व्यवहार, परिवार में सुख संस्कार। खुशियों की हो बौछार, हो शांति भरा संसार। तथास्तु 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 तथास्तु। हो सद्गुणी संतान, माँ बाप का जो अभिमान। हो सद्गुणी संतान, माँ बाप का जो अभिमान। दे मान और सम्मान, कर्मों से बने महान। तथास्तु 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 तथास्तु। आने वाला ये कल बनाए चलो बेहतर। आने वाला ये कल बनाए चलो बेहतर। वसुदैव कुटुंबकम, दुनिया कर दे सुंदर। दुनिया कर दे सुंदर, दुनिया कर दे सुंदर। तथास्तु 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 तथास्तु। हो स्नेह सभर व्यवहार, परिवार में सुख संस्कार। हो स्नेह सभर व्यवहार, परिवार में सुख संस्कार। खुशियों की हो बौछार, हो शांति की भरा संसार। तथास्तु 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 तथास्तु। हो सद्गुणी संतान, माँ बाप का जो अभिमान। हो सद्गुणी संतान, माँ बाप का जो अभिमान। दे मान और सम्मान, कर्मों से बने महान। तथास्तु 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 तथास्तु। आने वाला ये
कल, बनाए चलो बेहतर आने वाला ये कल, बनाए चलो बेहतर वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया कर दे सुंदर, दुनिया कर दे सुंदर, दुनिया कर दे सुंदर। तथास्तु, 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 तथास्तु। यस, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या आप सबको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? इफ यस, राइट डाउन क्विकली यस इन अ चैट बॉक्स। जल्दी से चैट में यस लिखिए अगर आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है और वीडियो ठीक से दिखाई दे रहा है। प्लीज राइट डाउन यस इन अ चैट बॉक्स। जस्ट आई विल गिव यू परमिशन फॉर दैट। जस्ट अ मिनट। चैट परमिशन। यस, नाउ यू कैन राइट इन अ चैट अगर आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ग्रेट मास्टर क्लास, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं द सीक्रेट पावर्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्लानिंग और प्रेगनेंसी के दौरान भगवान ने ऐसे कौन से पावर्स हमें दिए हैं जिस पावर से हम हमारी प्लानिंग और प्रेगनेंसी की जर्नी को बेस्ट बना सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे आने वाले संतान का 4 गुना डेवलपमेंट मदर वूम में कर सकते हैं। 4 टाइम्स मोर डेवलपमेंट मदर वूम में कर सकते हैं। तो ये आज हम इस मास्टर क्लास में जानने वाले हैं। राइट, सो एवरीवन इज रेडी? ग्रेट। चलिए, तो मैं जानना चाहता हूं आप सब कौन कौन से सिटी से जुड़े हुए हैं। राइट डाउन योर सिटी नेम इन चैट बॉक्स। जल्दी से अपना सिटी नेम चैट बॉक्स में लिखिए। अहमदाबाद, वेरी गुड। वापी, वेरी नाइस, गुड। नागपुर, वेरी गुड। करिश्मा जी नागपुर से हैं, रीचा जी अहमदाबाद से हैं, अनीता जी वापी से हैं, प्रीति जी हिम्मतनगर से हैं, योगिनी जी नडियाद से हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देन वी हैव यस, वी हैव सोनल जी वलसाड़ से हैं, किंजल जी महसाणा से हैं, वेरी गुड। काजल जी महसाणा से है, दीपक जी बड़ोड़ा से हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, आई वांट कि आप सब लिखें, ठीक है, क्योंकि काफी लोग सिर्फ सुन रहे हैं बट चैट में कुछ लोग पर्सनल में चैट लिख रहे हैं। ओके ओके, नागपुर है, पूना है, बेंगलोर है, मुंबई है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लगता है कि कुछ लोगों को पर्सनल चैट करना अच्छा लगता है, तो ग्रुप चैट नहीं कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, फाइन, एब्सोल्युटली ग्रेट। तो एज आई कैन सी हियर कि गुजरात से और आउट ऑफ गुजरात से बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ग्रेट मास्टर क्लास। चलिए, तो और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं विच इज अगेन रिलेटेड विथ योर स्टेटस, राइट, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये भी आपको पता ही होगा कि आप में से कितने लोग प्लानिंग में है और कितने प्रेग्नेंट। जो प्लानिंग में है PL लिखिए, जो प्रेग्नेंट है वो PR लिखिए। जो प्लानिंग में है वो PL लिखिए, जो प्रेग्नेंट है वो PR लिखिए। प्लानिंग, रीचा जी, ओके, प्लानिंग, प्रेग्नेंट, प्लानिंग, प्लानिंग, यस, प्लानिंग, प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट, प्लानिंग, प्लानिंग, प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट, प्लानिंग, प्लानिंग, प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट। Very good, very good. I want answer from everybody, huh? Please, running, pregnant, pregnant, planning, planning, pregnant. Okay, okay, great, great, great. Very nice, very nice. As I can see, almost 50-50% है। 50% लोग planning में है, 50% are in pregnancy. So I really welcome both the kind of participants, those who are joining today's session. आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम सीखने वाले हैं 365 डिग्री लर्निंग, जिसमें तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड प्रेगनेंसी हम जानेंगे। उसके बाद 6 मैजिकल पावर आपकी प्लानिंग और प्रेगनेंसी की जर्नी को जो बेहतर बना सकता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन आफ्टर 5 स्टेप्स जिसके द्वारा आप सचमुच वो एक्शन लेकर रिजल्ट पा सकते हैं, तो वो 5 स्टेप्स के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे।
तो 365 डिग्री आज का लर्निंग है। आप कहेंगे सर हमने तो 360 डिग्री मैथ्स में देखा था, बट फाइन, डोंट वरी, हम इंडियन हैं और इंडियन लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। हम सब्जी लेने भी जाती है तो धनिया, मिर्ची या अदरक एक्स्ट्रा लेकर आते हैं, तो यहाँ पर भी आज आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो 365 डिग्री लर्निंग आज हम सीखने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। ज्यादातर जो लोग होते हैं, ज्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं दैट इज कमिटेड पेरेंट्स। कमिटेड पेरेंट्स किसको कहते हैं? जो सेल्फ ड्रिवन होते हैं, जो कंप्लीटली लर्नर होते हैं, सब कुछ सीखना चाहते हैं, पेशेंस रखते हैं, एंथुसियास्टिकली सारी चीजें करते हैं, इंटरेक्शन करते रहते हैं और रेडी टू टेक एक्शन, कुछ भी एक्शन लेने के लिए रेडी होते हैं। कुछ होते हैं कैजुअल पेरेंट्स, मतलब बैक सीट ड्राइवर होते हैं, ठीक है, एंड हु अवॉइड लर्निंग, जिसको लर्निंग करना अवॉइड करते हैं, इम्पेशंस होते हैं, अनएंथुसियास्टिक होते हैं, इंटरेक्शन लेस करते हैं एंड नॉट रेडी टू टेक एक्शन, मतलब सोचते बहुत है, हाँ देखते हैं, सोचते हैं, और सोचने सोचने में टाइम निकल जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कैसे पेरेंट्स हैं या बनना चाहते हैं, कमिटेड और कैजुअल? विच काइंड ऑफ पेरेंट्स यू आर? आप कैसे पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स बनना चाहते हैं, या आप कैसे पेरेंट्स बनेंगे, कमिटेड बनेंगे या कैजुअल? अगर कमिटेड बनेंगे तो CO लिखिए, और अगर आप कैजुअल हैं तो CA लिखिए चैट बॉक्स जल्दी से। वेरी गुड, चलिए जल्दी से CO फॉर कमिटेड। वेरी गुड, कमिटेड 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 कमिटेड, वेरी नाइस, कमिटेड कमिटेड कमिटेड, गुड 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 गुड, रियली अप्रिशिएट जो आप सब कमिटेड पेरेंट्स हैं। तो डेफिनेटली दिस master class will help you so much in your planning and pregnancy journey, and after the delivery आपके बेबी की जो पूरी लाइफ है, आपके बच्चे की जो पूरी लाइफ है, उसके डेवलपमेंट में ये मास्टर क्लास आपको बहुत हेल्प करने वाला है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरा परिचय दे देता हूँ। माई सेल्फ कोच पारस परमार, आई एम अनबॉर्न चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक गर्भ संस्कार कोच सिंस लास्ट 15 years. I am a leadership and life coach since last 20 years. I am a founder of Tathastu, and I am a government and corporate coach and a father of a beautiful, intelligent and obedient daughter. Yes. And यही मेरी स्टोरी है, यही मेरा इंस्पिरेशन है, क्योंकि आज से 18 साल पहले जब मैंने शादी की और उसके बाद मेरी वाइफ, हम प्लानिंग कर रहे थे, मैं और मेरी वाइफ, तब मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे को मैं वुम से ही डेवलप करूंगा। और उस समय मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारी फॉरेन की बुक्स एंड हमारा एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स, उसके बारे में बहुत सारा स्टडी किया, और उसके द्वारा मैंने अपने बच्चे के लिए पूरा गर्भ संस्कार का प्लान डिजाइन किया। और आज मैं देख रहा हूं मेरी बेटी को, मेरी बेटी ने 12th कंप्लीट किया है, राइट, एंड 92% उसके हैं। और साथ ही साथ एक चीज बताना चाहता हूँ, 17 साल की, 17 साल की मेरी बेटी है। आप सोच नहीं सकते, उसका ना फेसबुक में अकाउंट है, ना जीमेल में अकाउंट है, ना उसका इंस्टा अकाउंट है, राइट। तो और वो नॉर्मल कीपैड वाला मोबाइल यूज करती है, और वो उसका खुद का डिसीजन है, क्योंकि वो अपने फोकस, अपना जो लक्ष्य है उससे डाइवर्ट होना नहीं चाहती। मैंने कभी उससे नहीं कहा कि तुम ये मत करो, ये मत करो, बट ये सारी चीजें, हाँ एक चीज है कि गर्भ संस्कार के द्वारा ये पूरी जर्नी जो प्लानिंग प्रेगनेंसी की थी, उसमें जिस तरह से हमने प्रोसेस की, उसका रिजल्ट्स आज जब वो 17-18 साल की है, मैं उसके अंदर देख रहा हूँ। एंड दैट्स वाई मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया था सिंस लास्ट 16 years कि जो चीज हमने हमारे बच्चे में पाई है, वही दुनिया के सारे लोगों के साथ हमें शेयर करनी चाहिए। और इसीलिए हमने तथास्तु की स्थापना की, और आज तथास्तु के अंदर 3.5 लाख से ज्यादा लोग हमारे फैमिली मेंबर बन चुके हैं। आप जैसे 3.5 लाख से ज्यादा लोग इस तथास्तु को ज्वाइन कर चुके हैं, और जिनकी जर्नी बहुत ही बेहतर तरीके से प्लानिंग और प्रेगनेंसी में व्यतीत हुई, और जिन्हें बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। तो यस, अब तक पिछले 16 सालों में 1500 से ज्यादा सेमिनार, वेबिनार एंड वर्कशॉप हमने किए हैं। साथ ही साथ 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को हमने गाइड किया है, एजुकेट किया है, जो आज हमारे तथास्तु के फैमिली मेंबर बन चुके हैं। गुजरात में और गुजरात के बाहर, इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, बहुत ही अच्छा रिकॉग्नाइजेशन हमें तथास्तु के लिए मिला है। तथास्तु के हम 2 फाउंडर हैं, वन इज माई सेल्फ एंड सेकंड इज डॉक्टर मेघा झा। शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट एंड 30 year एक्सपीरियंस लेडी इन अ गायनेक फील्ड। वो खुद भी साइंटिफिक गर्भ संस्कार ट्रेनर है। तो हम दोनों ने मिलकर 16 साल पहले तथास्तु की स्थापना की थी, और आज वो जर्नी में आप जैसे और बहुत सारे पेरेंट्स जुड़ रहे हैं।
तथास्तु का एक मिशन है कि आने वाले सालों में 10 लाख लोगों को इस ज्ञान से अवगत कराना, उनकी पेरेंटिंग की जो जर्नी है उसको प्राउड पेरेंटिंग की जर्नी बनाना। और उसके लिए हम तथास्तु साइंटिफिक गर्भ संस्कार, पेरेंटिंग प्रोग्राम, टोडलर डेवलपमेंट प्रोग्राम, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन इजी डिलीवरी प्रोग्राम, न्यूबॉर्न केयर प्रोग्राम, हैप्पी मैरिज लाइफ प्रोग्राम, देन मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम ब्रेन की एंड पंचकर्म, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स तथास्तु के द्वारा हम चला रहे हैं और जिसमें सैकड़ों हजारों लाखों लोग अब तक जुड़ चुके हैं। यस, दिस इज द टीम ऑफ तथास्तु, जिसमें मेरे और मेघा जी के अलावा, गायनिकोलॉजिस्ट के अलावा, फिजियोथेरापी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, नेचुरोपैथी डॉक्टर्स और उसके साथ साथ योगाचार्य, देन आयुर्वेदिक डॉक्टर, देन पंचकर्म स्पेशलिस्ट। तो पूरी हमारी टीम है जिसमें 9 से 10 डॉक्टर्स हैं एंड इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में मोर देन 70 एसोसिएट पार्टनर्स हैं जो तथास्तु के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये पूरी तथास्तु की टीम है जो काम कर रही है एक मिशन के साथ कि 10 लाख लोगों को हमें गाइड करना है, उनकी पेरेंटिंग और प्लानिंग की जर्नी, जो प्रेगनेंसी की जर्नी है उसको बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए बताइए, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी यू वांट इन योर चाइल्ड? आपको अपने बच्चे में कैसी क्वालिटी चाहिए, कैसा बच्चा चाहिए, कैसी क्वालिटी चाहिए? जल्दी से बताइए मुझे चैट में, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी यू वांट इन योर चाइल्ड। चाहे आप प्लानिंग में है, चाहे आप प्रेगनेंसी में है, लेकिन आपको अपने बच्चे में क्या क्या क्वालिटी चाहिए? जस्ट टेल मी इन अ चैट बॉक्स, जल्दी से। आपको अपने आने वाले बच्चे में क्या क्वालिटी चाहिए, जल्दी से बताइए मुझे। या स्मार्ट, वेरी गुड प्रियंका जी। इंटेलिजेंट, ब्रेव, ऑनेस्ट, वेरी गुड करिश्मा जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्मार्ट चाहिए, इंटेलिजेंट चाहिए, ब्रेव चाहिए, ऑनेस्ट चाहिए, देन यस यस, आप चैट में लिख सकते हैं आपके मन में जो भी थॉट्स हैं कि आपको आने वाले बच्चे में क्या क्या क्वालिटी चाहिए। यस, स्माइली फेस, सिंसियरिटी, मल्टी टैलेंटेड, वेरी गुड दीपा जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, मैं देख रहा हूं कि सारे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चे में क्या चाहिए। काव्या जी ने कहा स्मार्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। खुशबू जी ने कहा सेल्फ डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट। अनीता जी ने कहा बहुत अच्छे, वेरी गुड, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देन चलिए, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रेव, ऑनेस्ट, हेल्दी। वेरी गुड प्रीति जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप सबने जो कुछ भी लिखा है, अगर उसको मैं समराइज कर दूं, इफ आई विल समराइज दैट थिंग्स, राइट, तो वी ऑल वांट विश चाइल्ड। विश मतलब हमारे मन में कुछ ना कुछ ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे में ये क्वालिटी आए, राइट, कुछ ना कुछ ख्वाहिश जो हमारे बच्चे में क्वालिटी के बारे में है। लेकिन विश चाइल्ड का तथास्तु में हम दूसरा एक मीनिंग भी निकालते हैं, दैट इज W stands for physically and mentally well developed child. Yes or no? We all want physically, mentally well developed child. Yes or no? Tell me quickly in a chat box. Chat box में जल्दी से बताइए मुझे, क्या हमें physically, mentally well developed child चाहिए? Yes or no? What do you think? Yes, 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 yes. Very good. Then second, I stands for intelligent and intellectual. We all want intelligent and intellectual child. Yes or no? Yes or no? हमें intelligent और intellectual child चाहिए. Yes or no? What do you think? Yes or no? Yes, 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 yes. Very good, very good, very good. Then S stands for संस्कारी and spiritual. हम सबको बच्चा चाहिए, वो संस्कारी होना चाहिए, spiritual होना चाहिए. Yes or no? Yes or no? संस्कारी and spiritual. Yes or no? Yes, 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 yes. And H stands for happy forever. जो अपनी पूरी जिंदगी में खुश रहे, खुशियां बांटे, दूसरों को खुश रखे, ऐसी संतान अब सबको चाहिए। Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes, yes. So ultimately, we all want which child that is physically, mentally well developed, intelligent and intellectual, sanskari and spiritual, and happy forever in the life. तो हम सबको ऐसे बच्चा चाहिए। And I tell you, ऐसा बच्चा लाने के लिए, ऐसा बच्चा लाने के लिए कुछ मेजर चैलेंजेस है। आज की दुनिया में कुछ मेजर चैलेंजेस है, उसके बारे में हमें बात करनी ही होगी। क्या क्या चैलेंजेस है? तो फर्स्ट इज, आज इनफर्टिलिटी रेट कहीं ना कहीं बहुत इंक्रीज हुआ। 10 में से 7 लोग कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यस, पीसीओडी है, पीसीओएस है, या फिर स्पर्म काउंट लो है, मोटिलिटी कम है, या फिर आज एक नया वर्ड काफी डॉक्टर्स बताते हैं, दैट इज अननोन इनफर्टिलिटी। मतलब सारी चीजें नॉर्मल है लेकिन फिर भी कंसीव हुआ नहीं जा रहा है।
फिर वो IUI ट्राई करते हैं, वो फेल हो जाते हैं, IVF ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आजकल प्लानिंग कपल फेस कर रहे हैं, दैट इज द इंक्रीज रेट ऑफ इनफर्टिलिटी। जो इनफर्टिलिटी का रेट इंक्रीज हुआ है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम जो है, जो प्रेग्नेंट लेडी के साथ आजकल बड़े हैं, दैट इज द मिसकैरेज रेशियो, जो 10 टाइम्स मोर हो चुका है। सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में बच्चे के हार्ट बीट ना आना, या बच्चे का ग्रोथ कम होना, चौथे या पांचवें महीने में जानबूझकर फिर उसका मिसकैरेज करवाना क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज आज प्रेग्नेंट कपल भी फेस कर रहे हैं। प्रेगनेंसी डिप्रेशन 40% हो चुका है। सी सेक्शन रेशियो, सिजरियन जो है वो ऑन एन एवरेज इंडिया में 40% है, लेकिन मेजर सिटीज में अगर आप देखने जाओ वो 70% हो चुका है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन 30% है। प्रीटर्म बर्थ मतलब जिसको हम प्रीमेच्योर डिलीवरी कहते हैं, वो 40% हो चुका है। फीडिंग प्रॉब्लम 30% हो चुका है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो नाउअडेज प्लानिंग और प्रेग्नेंट कपल फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिनके बच्चे आ चुके हैं वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, जो आपने भी आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर आपके फैमिली में, आपके सोसाइटी में आपने देखे होंगे, क्या आपने ऐसे बच्चों देखे हैं जो टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस के एडिक्टेड होते हैं? यस और नो? आजकल के बच्चे एडिक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस होते हैं, यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? मोबाइल, इंटरनेट, उसके एडिक्टेड हो चुके हैं आजकल के बच्चे, यस और नो? यस 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 यस। आजकल के जो बच्चे हैं वो डिस्ट्रैक्टेड एंड लेक ऑफ फोकस एंड लेक ऑफ कंसंट्रेशन, बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, लेक ऑफ फोकस होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई कंसंट्रेशन उनके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो स्मोकिंग एंड बैड हैबिट्स के शिकार हो चुके हैं। आप देखिए गुजरात में इतना सारा ड्रग्स जो आ रहा है, तो एक अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि ज्यादातर ड्रग्स कंज्यूम होता है स्कूल्स एंड हाई स्कूल्स में, नॉट इवन इन कॉलेज। स्कूल्स एंड हाई स्कूल्स में बच्चे ड्रग्स के एडिक्टेड हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। आजकल के बच्चे जो होते हैं वो लेजीनेस एंड लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब उनको फिजिकल एक्टिविटी करना अच्छा नहीं लगता, कम करते हैं, मोबाइल पर ज्यादा खेलते रहते हैं। आजकल के बच्चे अनेबल टू कंट्रोल एंगर, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ दिनों पहले ही न्यूज़पेपर में आया था कि एक 4 साल का बच्चा, सॉरी चौथी कक्षा में पढ़ता बच्चा, मतलब 9 साल का बच्चा, उसके फादर ने ये कहा कि तुम्हें मोबाइल नहीं खेलना है, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। 9 साल के बच्चे को, चौथी कक्षा में पढ़ते बच्चे को क्या पता चलता कि सुसाइड क्या है, बट अनेबल टू कंट्रोल एंगर एंड इमोशंस। ये सारी चीजें हम देखते हैं। आजकल के बच्चे जो है अनग्रेटफुल, इरिस्पॉन्सिबल एंड डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करते हैं। तो हम सब ने भी ऐसे बच्चे हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में, हमारे फैमिली में देखे हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को जब आप देखते हैं तो आपके मन में क्या चिंता होती है, आपके मन में क्या डर लगा रहता है, आपके मन में क्या एक टेंशन लगा रहता है, बताइए मुझे। जब ऐसे बच्चों को आप देखते हैं तो एक चिंता, एक डर, एक टेंशन, जो लोग प्लानिंग प्रेग्नेंट कपल होते हैं उनके मन में लगा रहता है। वो कौन सा डर है, वो कौन सी चिंता है, बताइए मुझे। वो कौन सा स्ट्रेस है जो ऐसे बच्चों को देखकर आपके मन में डेवलप होता है? टेल मी क्विकली, जल्दी से चैट में बताइए, आपके मन में ऐसा कौन सा डर ऐसे बच्चों को देखकर लगा रहता है? यस, एब्सोल्युटली राइट करिश्मा जी। अगर हमारे बच्चे भी ऐसे होंगे तो क्या होगा, या फिर हमारे बच्चे में भी ऐसी बुरी आदतें आ जाएगी तो क्या करेंगे? और ये डर हर एक प्लानिंग प्रेग्नेंट को लगा रहता है। लेकिन लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और भी इश्यूज है जिसको हमें समझना चाहिए कि ये सारे प्रॉब्लम्स आने का मेन रीजन क्या है। व्हाट इज द मेन रीजन, ये समझने की जरूरत है। हाँ, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा ना। वेरी गुड कविता जी। तो द रीजन इज व्हाट? तो इस दुनिया में एट अ टाइम एज पर WHO स्टडी 5% लेडीज प्रेग्नेंट होते हैं। कितने प्रेग्नेंट होते हैं? 5%, मतलब करीबन 35 करोड़ के आसपास लेडी प्रेग्नेंट होती है इस दुनिया में, जिसमें से एवरी डे 3,85,000 बच्चे पैदा होते हैं। एवरी डे इस दुनिया में 3,85,000 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 50% बच्चे ही फिजिकली मेंटली हेल्दी होते हैं। 8% बच्चे ही हेल्दी के साथ साथ जीनियस कैटेगरी के IQ के साथ पैदा होते हैं। और 1% चाइल्ड ही ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर्स, मतलब वो सक्सेसफुल होने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, मतलब वो शांत है, काम है, कूल है, वो फोकस्ड है, इंटेलिजेंट है, वो संस्कारी भी है, वो सारी क्वालिटीज जो जीवन में उसको सफल होने के लिए जरूरी है, वो सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर्स बनने की क्वालिटी लेकर पैदा होने वाले बच्चे सिर्फ 1% होते हैं।
एंड दिस इज द रिसर्च ऑफ WHO। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको कैसा बच्चा चाहिए, 50% वाला हेल्दी, 8% वाला हेल्दी एंड जीनियस, या 1% वाला हेल्दी, जीनियस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर्स काइंड ऑफ क्वालिटी वाला? यस, वेरी गुड, वेरी स्पॉन्टेनियस करिश्मा जी, 1%। चलिए, यस, आप सबको कैसा बच्चा चाहिए? टेल मी क्विकली, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। 1%, 1%, 1%, 1%। Yes, 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 I want answer from everybody. 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Absolutely great. लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं कि यही क्वेश्चन अगर मैं दुनिया के सारे पेरेंट्स से पूछूंगा, सबका आंसर 1% ही होगा। मतलब 35 करोड़ लोगों से अगर यही क्वेश्चन में पूछूंगा, सबका आंसर होगा 1%। बट 99% पेरेंट्स फेल हो जाते हैं, और 1% बच्चा सिर्फ 1% पेरेंट्स को ही मिलता है। क्यों? क्यों ऐसा होता है? कैन यू टेल मी? क्यों ऐसा होता है कि 1% बच्चा सिर्फ 1% पेरेंट्स को ही मिलता है और 99% पेरेंट्स क्यों फेल हो जाते हैं? टेल मी इन चैट बॉक्स, जल्दी से बताइए मुझे चैट में कि ऐसा क्यों होता है। टेल मी, क्यों होता है ऐसा? क्या रीजन है कि 90? यस, गर्भ संस्कार, एब्सोल्युटली। बट मैं उसको थोड़ा इलेबरेट करना चाहता हूं कि व्हाट इज द रीजन। द रीजन इज इनकरेक्ट गाइडेंस। उनके पास गाइडेंस ही नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि कैसे अपने बच्चे को 1% में लाना है। ख्वाहिश है, इच्छाएं हैं, लेकिन गाइडेंस नहीं है। मतलब ड्रीम है कि ऐसा बच्चा चाहिए, लेकिन गोल नहीं है, विश नहीं है कि ऐसा बच्चा मुझे लाना ही है। देखिए, ड्रीम और विश में यही फर्क है। ड्रीम आप सोचते हैं और आंखें खुलती है, ड्रीम चला जाता है। उसके अंदर ना तो डेडिकेशन है, ना डिटर्मिनेशन है, ना ही डिसिप्लिन है। लेकिन जब आप एक विश डिजाइन करते हैं, गोल डिजाइन करते हैं कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए ही चाहिए, तो फिर उसके लिए आप डिटरमाइन हो जाते हैं, आप डेडिकेटेड हो जाते हैं, और आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इनकरेक्ट गाइडेंस, आजकल के पेरेंट्स में करेक्ट गाइडेंस नहीं है। दिस इज द थिंग्स कि इसलिए 1% बच्चों को नहीं मिलता। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल। 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक प्लानिंग प्रेग्नेंट को पता होना चाहिए। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट एक बच्चा पैदा होने के बाद अपने पूरे जीवन में जितना डेवलप होता है, उसका 4 गुना डेवलपमेंट मदर वूम में हो सकता है। मतलब एक बच्चा पैदा होने के बाद पूरे जीवन में 20% डेवलप होता है, लेकिन अगर माँ बाप चाहे तो गर्भ के अंदर बच्चे का 80% डेवलपमेंट कर सकते हैं, मतलब 4 गुना ज्यादा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूएस कह रहा है, जिसका रिसर्च है कि मदर वूम में बच्चे का 80% डेवलपमेंट होता है पैदा होने के बाद। 5 साल में दूसरा 15% डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद 5 साल से लेकर लाइफ टाइम में सिर्फ 5% ही डेवलपमेंट होता है। और इसीलिए बिल गेट्स भी यही कहते हैं कि बच्चा जब गर्भ में होता है और 5 साल का होता है, मतलब उसकी जर्नी के पहले 5 साल गर्भ और बाकी पैदा होने के 5 साल, उसी में डिसाइड हो जाता है कि उसकी पूरी जीवन कैसे वो जिएगा। तो क्योंकि 95% का फोकस वहां पर है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ज्यादातर पेरेंट कौन से लेवल पर एफर्ट करते हैं? 80 पर, 15 पर, या 5 पर? दुनिया के ज्यादातर पेरेंट्स कहां पर एफर्ट्स करते हैं? 80% पर, 15% पर, या 5% पर? जल्दी से बताइए मुझे। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी, जल्दी से बताइए। दुनिया के ज्यादातर पेरेंट्स कहां पर फोकस करते हैं? दुनिया के ज्यादातर पेरेंट्स, यस, 5%, 15%, 15%, 5%, 5%। दुनिया के ज्यादातर पेरेंट्स 15 और 5 पर फोकस करते हैं, और इसी वजह से रिजल्ट्स भी 15 और 5% मिलता है। लेकिन जैसे कविता जी और चंचल जी ने कहा कि 80% पर फोकस करना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट, फोकस करना चाहिए 80% पर, क्योंकि उस पर अगर फोकस करेंगे, उसके लिए एफर्ट्स करेंगे, तो हमें रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। यस, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। और इसीलिए देखिए, बहुत महान संत हो गए, विश्व वंदनीय संत प्रमुख स्वामी महाराज। अभी जो आपने थोड़े दिनों पहले, थोड़े महीनों पहले दुबई के अंदर एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन महामहिम हमारे बड़ा प्रधान जी ने किया था, मोदी जी ने, वो मंदिर की संकल्पना जिन्होंने की थी, वो प्रमुख स्वामी महाराज, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सुधार बीज में होता है, पेड़ में नहीं। मतलब जो भी आपको सुधार करना है, जो भी इंप्रूवमेंट करना है, वो बीज में कर देना है। बीज में अगर हो गया तो पेड़ में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यही चीज हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
तो ये फार्मर के लिए नहीं है, ये आपके और हमारे जैसे पेरेंट्स के लिए है कि जो वैल्यूज, वर्च्यूज, स्किल्स, आदतें अच्छी बुरी जो भी है आपने प्लानिंग और प्रेगनेंसी में अपने बच्चे में बो दी, वही पूरी जिंदगी आप काटने वाले हैं। अगर गुस्सा बो दिया तो गुस्सा काटेंगे, अगर अच्छाइयां बो दी तो अच्छाइयां, अगर अच्छी आदतें, अच्छा स्किल्स, अच्छी वैल्यूज, अच्छे संस्कार बो दिए तो आपके बच्चे का जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर गलती से गलत चीजें बो गई तो फिर बोए पेड़ बबूल का, फिर आम कहां से होए, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। द टाइम इज प्लानिंग एंड प्रेगनेंसी। ये प्लानिंग और प्रेगनेंसी, प्लानिंग का 3 महीना, प्रेगनेंसी का 9 महीना, ये 1 साल, ये 12 महीने आपकी जिंदगी के आने वाले 60 साल, 70 साल, 80 साल का फ्यूचर डिजाइन करने वाले हैं। क्योंकि ये 12 महीने में जो आप करेंगे वही आपको रिजल्ट देगा। और इसीलिए देखिए, हम सबने पढ़ा है 8वीं 9वीं कक्षा में कि कोयला और हीरा दोनों कार्बन में से बनते हैं, और दोनों में कार्बन के 4 मॉलिक्यूल ही जुड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि एक जगह पर कोयला बनता है जो काला है, जो जलता है, पानी में गलता है, मिट्टी में मिट्टी बन जाता है, और जिसकी कीमत मामूली है। दूसरी तरफ हीरा बनता है जो चमकता है, जो ना गलता है, ना जलता है, ना टूटता है, और वो अमूल्य है। अमूल्य, यस, उसकी कीमत सबसे ज्यादा है आज दुनिया में। तो व्हाट इज द डिफरेंस? फर्क क्या है? दोनों कार्बन में से बन रहे हैं, फर्क क्या है? साइंटिस्ट हमें ये बताते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में, इस वर्ड को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पृथ्वी के गर्भ में जिस कार्बन के ऊपर 1.5 लाख एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली एक प्रोसेस होती है, वहां पर हीरा बनता है। जहां पर यह प्रोसेस नहीं होती वहां पर कोयला बनता है। तो पृथ्वी के गर्भ से ही डिसाइड हो जाता है कि इस कार्बन में से कोयला बनेगा या हीरा बनेगा। उसी तरह माँ के गर्भ से ही डिसाइड हो जाता है कि आने वाला बच्चा इंटेलिजेंट होगा या डम होगा, आने वाला बच्चा वो मेहनती होगा या आलसी होगा, आने वाला बच्चा है वो फोकस होगा या डिफोकस होगा, आने वाला बच्चा है जो अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देगा या इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करेगा। कविता जी, गुजराती, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। हिंदी समझ सकते हैं आप? हिंदी गुजराती में भी होता है हमारा, डोंट वरी। बट ये आज काफी पेरेंट्स जो है वो हिंदी गुजराती दोनों वाले हैं, गुजरात से भी है, आउट ऑफ गुजरात से भी है। तो दैट्स व्हाई हमने हिंदी में समझाने की कोशिश की है, अदरवाइज ये गुजराती में भी होता है, राइट? ठीक है, सो डोंट वरी कविता जी। कैन यू अंडरस्टैंड ना? आप समझ सकते हैं ना हिंदी गुजराती? तो अरे सॉरी, हिंदी तो ओके, फाइन, ग्रेट। तो द थिंग इज दैट कि माँ के गर्भ से ही डिसाइड हो जाता है कि आने वाला बच्चा वो कैसा होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या चाहिए, कोल और डायमंड? आपको क्या चाहिए, कोयला या हीरा? जल्दी से चैट में मुझे बताइए व्हाट यू वांट, क्योंकि वो प्लानिंग प्रेगनेंसी से ही डिसाइड हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए। डायमंड, 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 देख रहा हूं, डायमंड, 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 डायमंड। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी, जितने लोग जुड़े हैं उन सब से मैं आंसर चाहता हूं। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, कॉल और डायमंड, कॉल और डायमंड, 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 एब्सोल्युटली डायमंड। तो डायमंड के लिए आपको प्रोसेस सीखना जरूरी है, प्रोसेस करना जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में जो प्रोसेस होती है वही प्रोसेस, वैसी ही प्रोसेस जब आप मदर वूम में बच्चे के लिए करते हैं प्लानिंग और प्रेगनेंसी से, तो आने वाला बच्चा डायमंड बनता है। वरना कोल तो हर एक के घर में आएगा ही आएगा, कुछ करो ना करो। वैसे तो बच्चे ऑलरेडी पैदा होने ही वाले हैं, लेकिन डायमंड चाहिए तो उसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। सेकंड प्रिंसिपल, वेरी क्रूशियल प्रिंसिपल, 70% ऑफ 70% ऑफ कॉम्प्लिकेशन, याद रखिए, आपके प्लानिंग और प्रेगनेंसी में आने वाले 70% प्रॉब्लम्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब वो प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, मिसकैरेज का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, बच्चे का ग्रोथ नहीं आ रहा है वो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, प्री मैच्योर डिलीवरी का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, बच्चे का हेल्थ वीक होगा वो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, आप इजीली नॉर्मली फास्ट कंसीव कर पाओगे। क्योंकि 70% आपके जो इश्यूज हैं वो आप प्रिवेंट, आपको डिप्रेशन प्रेगनेंसी में आएगा ही नहीं, प्लानिंग में डिप्रेशन आएगा ही नहीं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपकी होगी ही नहीं। क्या जरूरी है उसके लिए? 4 फैक्टर, 4 फैक्टर बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर्स। द फर्स्ट इज इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। देखिए, ज्यादातर ये सारे प्रॉब्लम्स का रीजन क्या है? हमारी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है। यस, नाउअडेज हमारी लाइफस्टाइल इतनी हेक्टिक हो चुकी है, इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है, दिन रात बस दौड़ना 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 दौड़ना, या तो हम जॉब कर रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे प्लानिंग और प्रेगनेंसी पर फोकस नहीं है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल प्लानिंग प्रेगनेंसी फोकस नहीं है, गोल ओरिएंटेड नहीं है,
बच्चे के बारे में, तो ये चीज आपकी प्लानिंग और प्रेगनेंसी की जर्नी को डिस्टर्ब कर सकती है। सेकंड इज फॉल्टी फूड हैबिट्स। यस, फॉल्टी फूड हैबिट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर का नहीं खाना चाहिए और घर का ही खाना चाहिए, घर में भी फॉल्टी फूड हैबिट्स है। यस, आई टेल यू। क्या आपको पता है कि प्लानिंग और प्रेगनेंसी की जर्नी में एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज योर प्रकृति। बॉडी की प्रकृति क्या है? आयुर्वेद के मुताबिक आपके बॉडी की प्रकृति वात पित्त कफ इस तीन में से बनती है। अगर ये आप में इम्बैलेंस है, तो फिर आपको क्या खाना चाहिए उसके बैलेंस के लिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिसकी वात प्रकृति है उसको क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, जिसकी पित्त प्रकृति है उसको क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये आयुर्वेद के मुताबिक डिफाइन है। तो सारी सब्जियां, सारे पल्सेस या सारे फ्रूट्स सारी प्रकृति के लिए नहीं है, हर एक प्रकृति के लिए डिफाइन चीजें हैं। जब आप वही खाएंगे तभी आपकी प्रकृति बैलेंस रहेगी, और प्रकृति बैलेंस रहेगी तो आपके प्रॉब्लम 70% तक कम हो जाएंगे। तो मिसकैरेजेस के कारण प्रकृति इम्बैलेंस है। प्रेगनेंसी में आपको जो हेल्थ के इश्यूज होते हैं उसका कारण बच्चे का ग्रोथ नहीं होता, कारण है मादा की प्रकृति इम्बैलेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें अननोन इनफर्टिलिटी का कारण भी प्रकृति इम्बैलेंस है, तो यस, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। थर्ड इज नेगेटिव माइंडसेट। यस, चाहे आप प्लानिंग में है, प्रेगनेंसी में है, लेकिन बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, चाहे हम प्रेग्नेंट होंगे नहीं होंगे, तो नेगेटिव माइंडसेट बन चुका है आज 90%। एवरी डे जितने थॉट्स हम करते हैं, चाहे आप प्लानिंग में है, प्रेगनेंसी में, लेकिन 90% आपके थॉट्स नेगेटिव होते हैं। यस और नो? टेल मी क्विकली, यस और नो? आज पूरे दिन में 90% थॉट्स आपके नेगेटिव ही होते हैं, 10% थॉट्स करीबन पॉजिटिव आते हैं। 90% नेगेटिव माइंडसेट हमारा हो चुका है हर एक चीज में। यस और नो? व्हाट डू यू फील? यस और नो? आपको क्या लगता है आजकल दुनिया में ज्यादा से ज्यादा हम नेगेटिव थॉट्स को कंसीव कर रहे हैं? यस और नो? यस और नो? यस और नो? टेल मी क्विकली इन द चैट बॉक्स। यस, ये है। और फोर्थ इज दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिंग ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस ही नहीं है। प्लानिंग कैसे करना है, प्रेगनेंसी प्लानिंग में क्या ध्यान रखना है, प्लानिंग करते हुए 30 दिन में से कौन से 7 दिन रिलेशन रखने हैं, कौन सी तिथि में प्लान करना चाहिए, कौन सी तिथि में प्लान नहीं करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम रात कब प्लान करना चाहिए। टाइम इज टाइम इज टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तिथि इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, डे इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट वो सारी चीजें जब हमें नहीं पता है, हम सिर्फ मतलब बिना कुछ जानकारी के ही एफर्ट्स करते रहते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हम पछताते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तो इनकरेक्ट गाइडेंस, लेकिंग ऑफ गाइडेंस, ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दिस आर द प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं आने वाले बच्चे को। थर्ड प्रिंसिपल वो है मदर एंड बेबी शेयर टू वे कनेक्शन। यस, सिर्फ आप ये मत सोचिए कि आप जो खाते हैं वो बच्चे तक जाता है। नो, सिर्फ खाना बच्चे तक नहीं जाता, उसके साथ साथ आप जो देखते हैं वो बच्चे तक जाता है, आप जो पढ़ते हैं वो बच्चे तक जाता है, आप जो सुनते हैं वो बच्चे तक जाता है, आप जो बोलते हैं वो भी बच्चे तक जाता है, आप जो सोचते हैं वो भी बच्चे तक जाता है, और आप जो डेली एक्शन लेते हैं वो भी बच्चे तक जाता है। इसका मतलब आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी बिलीफ, आपके एक्शंस, आपके रिएक्शंस, आपकी हैबिट्स, आपकी लाइफस्टाइल, आपका डाइट, ये सारी चीजें बच्चे तक जाती है। अब सोचिए, आपकी आदतें, आपका गुस्सा, आपकी जिद, ऐसे कोई भी चीज है तो वो भी आपके बच्चे तक जा रही है, एंड दैट इज हार्मफुल फॉर द बेबी। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। फर्स्ट इज 80% डेवलपमेंट, मतलब नॉर्मल से 4 गुना डेवलपमेंट आप मदर वूम में कर सकते हैं। सेकंड, 70% प्रॉब्लम्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड इज सिर्फ खाना बच्चे तक नहीं जाता, आपके सारे एक्शंस, बिहेवियर, हैबिट्स, लाइफस्टाइल, डाइट, ये सब चीज बच्चे तक जाती है। ये समझ लेना चाहिए। अब मैं बात करना चाहता हूँ 6 मैजिकल पावर। यस, 6 मैजिकल पावर जिसके द्वारा आप अपने बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर उसके लिए काम कर सकते हो, और ये पावर दुनिया के सारे पेरेंट्स को दिए गए हैं। यस, आप अगर प्लानिंग में है या प्रेगनेंसी में, लेकिन आप सबके पास ये पावर है, ये 6 मैजिकल पावर, ये मैं आपके साथ अब शेयर करना चाहता हूँ। ये 6 मैजिकल पावर क्या है? तो सबसे पहले ये 6 मैजिकल पावर की बात जिन्होंने दुनिया के अंदर रखी, दैट इज डॉक्टर थॉमस वर्नी। डॉक्टर थॉमस वर्नी जिनकी एक बुक है द सीक्रेट लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, जो आज दुनिया में 50 कंट्रीज में बेस्ट सेलर बुक है।
और डॉक्टर थॉमस वर्नी को प्रीनेटल पोस्टनेटल का पितामह माना जाता है। गर्भ संस्कार, मॉडर्न डे गर्भ संस्कार का, साइंटिफिक गर्भ संस्कार का पितामह माना जाता है। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी इन कनाडा, दैट इज APA, एसोसिएशन ऑफ प्रीनेटल एंड पेरिनेटल साइकोलॉजी एंड हेल्थ, जो आज दुनिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। वो थॉमस वर्नी ने ये 6 पावर्स की बात कही है। एंड आपके लिए अच्छी चीज ये है कि तथास्तु इज अ पार्ट ऑफ APA। हमने जो कोर्स डिजाइन किया है वो APA के द्वारा अप्रूव्ड कोर्स है, तथास्तु का कोर्स। हमने जो गर्भ संस्कार प्लानिंग प्रेग्नेंट कपल को करवाते हैं, इट्स नॉट जनरलाइज गर्भ संस्कार, वो जनरलाइज गर्भ संस्कार नहीं है। हम पर्सनलाइज, स्पेशलाइज और कस्टमाइज गर्भ संस्कार करवाते हैं। क्यों? मैं एक सिंपल चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। हर एक प्लानिंग कपल एक जैसी ही एक्टिविटी करे, हर एक प्रेग्नेंट में फर्स्ट वाले या फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले एक जैसा ही योग प्राणायाम एक्सरसाइज करे, दूसरा भी एक जैसा करे, सेकंड ट्राइमेस्टर वाला, थर्ड ट्राइमेस्टर वाले भी सब कुछ अगर एक जैसा ही कर रहे हैं हर एक कपल, तो सबके बच्चे एक जैसे आने चाहिए। क्या आते हैं? यस और नो? क्या सबके बच्चे एक जैसे आते हैं? जो जनरलाइज गर्भ संस्कार सब करवाते हैं, हाँ, और वो सारे लोग करते हैं, तो सबके बच्चे एक जैसे आने चाहिए ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक जैसा ही कर रहा है। प्लानिंग में है तो यही कर रहा है, प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में यही कर रहा है, सेकंड मंथ में यही कर रहा है, थर्ड मंथ में यही कर रहा है, फोर्थ मंथ में, हर एक व्यक्ति पूरी अपनी जर्नी में सेम चीज ही कर रहा है। तो सबके बच्चे एक जैसे आने चाहिए। इज इट पॉसिबल? यस और नो? पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो इसके पीछे रीजन है, साइंटिफिक रीजन। हर एक माँ बाप के, एक कपल के जेनेटिक्स और दूसरे कपल के जेनेटिक्स डिफरेंट होते हैं। हर एक माँ बाप के लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं, उनकी बिहेवियर पैटर्न डिफरेंट होती है, उसकी आदतें डिफरेंट होती है, और उनके जेनेटिक्स में जो क्वालिटीज होती है वो भी डिफरेंट होती है, उनका लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, और उनके बच्चे के लिए जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी डिफरेंट होती है। तो अगर सारी चीजें डिफरेंट है तो सबके लिए एक जैसा प्रोग्राम कैसे काम करेगा? हाँ, अगर आप सेकंड मंथ में है और कोई और सेकंड मंथ में है प्रेग्नेंट लेडी, दोनों डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दोनों को सेम टेबलेट्स देगा, सेम दवाई देगा? नहीं, डॉक्टर आपके मुताबिक आपको टेबलेट देगा, उसके मुताबिक उसको टेबलेट देगा। उसकी हेल्थ, उसका बैकग्राउंड, उसमें बच्चे का ग्रोथ क्या हो रहा है, उसकी सोनोग्राफी देखेगा, उसके मेडिकल रिपोर्ट देखेगा और उसके मुताबिक मेडिसिन देगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सनलाइज हो। उसी तरह तथास्तु ने भी जो प्रोग्राम डिजाइन किया है, दैट इज पर्सनलाइज, स्पेशलाइज एंड कस्टमाइज, जिसमें हर एक कपल के मुताबिक उनका पहला एनालिसिस होता है और उसके बाद उनके मुताबिक पूरा प्रोग्राम डिजाइन होकर उनको मिलता है। एंड दिस प्रोग्राम इज अप्रूव्ड बाय आपा। आपा ने इस प्रोग्राम को अप्रूव किया है। क्यों अप्रूव किया है? क्योंकि इस प्रोग्राम के द्वारा 3 साइंटिफिक प्रोसेस होती है। साइंटिफिक प्रोसेस, द फर्स्ट प्रोसेस इज जेनेटिकल सिलेक्शन। माँ बाप में से जो उनके जेनेटिक्स है उसमें मिलियंस ऑफ क्वालिटीज है, अच्छी बुरी दोनों, लेकिन उसमें से कौन सी क्वालिटी बच्चे में आए जेनेटिकल सिलेक्शन के दौरान, कौन सी क्वालिटी सिलेक्ट हो, कौन सी क्वालिटी उनको बच्चे में चाहिए, दैट जेनेटिकल सिलेक्शन यू कैन डू थ्रू दिस तथास्तु साइंटिफिक गर्भ संस्कार प्रोग्राम। सेकंड इज जेनेटिकल एक्सप्रेशन। जो भी क्वालिटी बच्चे में आई है उसमें से एक्सप्रेस कौन सी होगी, बाहर कौन सी क्वालिटी निकलेगी बच्चे में, दैट यू कैन डू through this scientific गर्भ संस्कार तथास्तु प्रोग्राम। एंड थर्ड इज जीन्स रीराइटिंग प्रोग्राम। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुछ आदतें बच्चे में ना जाए, आपके हेल्थ के कुछ इश्यू है वो बच्चे में ना जाए, अगर आपको डायबिटीज है, बीपी है, या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आप चाहते हैं कि बच्चे में ना जाए, आपको गुस्सा ज्यादा है, आपको स्ट्रेस ज्यादा रहता है, या आपका बिहेवियर पैटर्न आपको मतलब आप लेजी ज्यादा है और आप चाहते हैं कि बच्चे में ये ना जाए, दैट यू कैन डू थ्रू जेनेटिकल रीराइटिंग प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस, जेनेटिकल सिलेक्शन, जेनेटिकल एक्सप्रेशन एंड जीन रीराइटिंग प्रोसेस, ये ही मूल मंत्र है तथास्तु के साइंटिफिक गर्भ संस्कार प्रोग्राम का। क्योंकि इसमें साइंटिफिक सारी प्रोसेस होती है, सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बच्चा अच्छा हो जाएगा। नहीं, अच्छा होने के लिए साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस आपको सिखाई जाती है। एंड थ्रू दैट प्रोसेस यू विल गेट योर डिजायर्ड चाइल्ड। कैसे? अब आपके पावर को बताता हूं, और वो पावर से आप कैसे अपने बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। पहला पावर है दैट इज जेनेटिकल सिलेक्शन। आप अपने बच्चे के लिए बेहतर जीन्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिससे आप अपने बच्चे का लुक डिजाइन कर सकते हैं। यस, दिस इज द पावर दैट यू हैव। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग अपने बच्चे का लुक डिजाइन करना चाहते हैं? राइट डाउन मी इन अ चैट बॉक्स। आपका बच्चा कैसा दिखे, उसकी आंखें कैसी हो, नाक कैसा हो, गाल, स्किन कलर, हेयर कैसे हो, ये आप डिजाइन करना चाहते हो? राइट डाउन मी इन चैट बॉक्स। जल्दी से चैट में मी लिखिए जो लोग अपने बच्चे का लुक डिजाइन करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये पावर आपके पास है।
लुक एट दिस पावर। ब्रिटेन के अंदर नाइजीरियन लेडी थी कैथरीन होवार्थ, हस्बैंड वाइफ दोनों ब्लैक। उन्होंने वहां पर आपा का कोर्स किया और उनका जो बच्चा पैदा हुआ जॉना, वो व्हाइट पैदा। न्यूयॉर्क के अंदर कपल थे ब्लैक, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने वहां आपा का कोर्स किया और उनकी जो बेटी पैदा हुई वो व्हाइट पैदा हुई। थ्रू जेनेटिकल सिलेक्शन यू कैन डिजाइन योर चाइल्ड। और कैसे डिजाइन कर सकते हैं, लुक एट दिस। ये बड़ौदा से हमारे एक पार्टिसिपेंट्स हैं, भौतिक जी और भक्ति जी। जब इन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया तो हमने उनसे पूछा, क्योंकि मैंने कहा ना, हम पर्सनलाइज, स्पेशलाइज और कस्टमाइज प्रोग्राम बनाते हैं, तो हमारे एक व्यक्ति से पूछते हैं कि आपको कैसा बच्चा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर कैसा चाहिए, तो मैं इंटरनेट पर से एक फोटो निकाल कर देता हूं। तो उन्होंने इंटरनेट पर से एक फोटो दी कि सर मुझे ऐसा बच्चा चाहिए, और आप कुछ भी कीजिए लेकिन ऐसे बच्चे के लिए हमें सारी चीजें सिखाइए। हमने पूरा उनका प्रोग्राम डिजाइन करके दिया और ये उनका आया हुआ बेटा। Isn't it wow? Isn't it great? Isn't it miracle? Tell me quickly. ये वाव है या नहीं है, ये मिरेकल है या नहीं है, ये ग्रेट है क्या नहीं है। एक एक्सपेक्टेशन है और दूसरा उसका आया हुआ बच्चा। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस। दिस इज द पावर दैट यू हैव। दूसरा पार्टिसिपेंट देखिए, ये हमारे सूरत से पार्टिसिपेंट्स हैं, ममता जी और हिरेन जी। ममता जी और हिरेन जी के मैंने व्हाट्सएप कटिंग भी रखा है, और ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी, कैसा बच्चा उनको चाहिए, और ये उनका आया हुआ बच्चा। ये देखिए उनके एक्सपेक्टेशंस एंड आया हुआ बच्चा। ये देखिए, ये हमारे एक और पार्टिसिपेंट्स है जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कैसा बच्चा चाहिए, और ये उनकी आई हुई बेटी। और ये मैंने उनका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप का शेयर किया है, बिकॉज यू बिलीव कि मैंने कोई 2 फोटो इंटरनेट पर से लेकर इकट्ठा नहीं किए है, राइट। ये देखिए, ये एक और पार्टिसिपेंट्स है बेंगलोर से, राइट। उनको ऐसी ब्लू आइज चाहिए थी बच्चे में, और हमने पूरा प्रोग्राम डिजाइन करके दिया, और ये उनकी बेटी की आई हुई आंख है। Isn't it wow? Isn't it great? Isn't it miracle? Tell me. जल्दी से बताइए, यस और नो। ये मिरेकल है या नहीं है? हाँ। और नॉट इवन दिस, नॉट ओनली आईज, लुक एट दिस। ये हमारे राजकोट के पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने कहा सर हमें सेम ऐसा बच्चा चाहिए, सेम टू सेम बच्चा चाहिए, और हमने पूरा प्रोग्राम डिजाइन करके दिया, और ये उनका आया हुआ बच्चा। ये देखिए रितु जी राजकोट से, रितु जी राजकोट से हैं, जिनका मैंने व्हाट्सएप कटिंग भी शेयर किया है आपसे। So these are the results that you will get in your child because the power that you have and process that we will teach you. ये मुंबई से डॉक्टर दिशा जी हैं, ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी, और ये उनका आया हुआ बच्चा। ये उत्तम जी हैं, ये उनके उन्होंने कृष्ण भगवान का चित्र ड्राइंग भेजा था, और ड्राइंग में तो चित्रकार क्या करते हैं, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े गाल, बड़े बड़े होठ, छोटी सी नाक, करली हेयर। ड्राइंग में तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जब उनका बेटा पैदा हुआ, क्योंकि हमने पूरा प्रोग्राम वैसे डिजाइन किया, उसकी आंखें देखिए, नाक देखिए, गाल देखिए, हेवन हेयर कलर इज करली एंड स्किन टोन इज आल्सो डार्क एज अ कृष्ण। कृष्ण भगवान की तरह उसके बच्चे का स्किन टोन भी डार्क है। दिस इज द पावर दैट यू हैव। आपके पास भी ये ताकत है कि आपको जैसा बच्चा चाहिए। डॉक्टर जानकी जी अहमदाबाद से है, ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी, ये उनका आया हुआ बच्चा, राइट। एंड डॉक्टर प्रिया जी, डिम्पल जी, रोमा जी, एंड एवरीवेयर expectation and reality, expectations and reality, then expectations and reality, right, expectations and reality। आप जो सोचेंगे वैसा बच्चा ही आप पाएंगे, चाहे आप मुंबई से, बेंगलोर से, अहमदाबाद से, बड़ौदा से, राजकोट से, सूरत से, कहीं से पर भी है, दुनिया के किसी भी कोने से है। यू हैव दैट पावर कि आपको कैसा बच्चा चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। हम आपको पूरा प्रोसेस सिखाएंगे कि वो बच्चा कैसे आए, के वैसा ही बच्चा कैसे आए जो आपने डिसाइड किया है। तो ये पावर हम आपको सिखाएंगे। आपके पास पावर है ही, किसको लंबे बाल चाहिए, किसी को बड़े गाल चाहिए, किसी को गाल में खड्डे पड़ने चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है। व्हाट यू वांट यू विल गेट इन योर चाइल्ड। इवन आई टेल यू, लुक एट दिस। ये फोटो में आपको क्या डिफरेंट दिख रहा है, टेल मी। ये हमारे पार्टिसिपेंट्स के बच्चे का फोटो है, उसमें आपको डिफरेंट क्या दिख रहा है, बताइए मुझे, ऑब्जर्व करके बताइए। व्हाट इज डिफरेंस इन दिस, व्हाट इज डिफरेंट इन दिस, इसमें डिफरेंट क्या है, कुछ अलग दिख रहा है अगर आपको तो बताइए मुझे। इस फोटो में आपको अलग क्या दिख रहा है? यस एब्सोल्युटली नियति जी, तिलक ऑन फॉरहेड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पार्टिसिपेंट स्वामीनारायण धर्म को फॉलो करते थे, उन्होंने हमारा प्रोग्राम 8th मंथ में किया, 8वें महीने में। इनके पास 1.5 महीना सिर्फ बाकी था, 1.5 महीना, और उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे में स्पिरिचुअल क्वाड्रेंट डेवलप हो जाए तो भी बहुत है। और हमने पूरा प्रोग्राम वैसे डिजाइन करके दिया। उनका बच्चा जब पैदा हुआ, तुरंत उन्होंने फोटो निकाल कर भेजी कि कहा सर
हमें विश्वास है कि बच्चे का स्पिरिचुअल कॉशन डेवलप हो चुका है, क्योंकि उसके फॉरहेड पर भगवान का जो स्वामीनारायण का तिलक होता है वो तिलक एज अ बर्थ मार्क आया है। हमें विश्वास है बच्चे का ये कॉशन डेवलप हो चुका है। सोचिए, दिस इज पावर दैट यू हैव। पावर नंबर 1, आप अपने बच्चे का लुक डिजाइन कर सकते हैं, राइट। सेकंड पावर दैट यू हैव, दैट इज बच्चे का आईक्यू डिजाइन कर सकते हैं, उसकी मेमोरी डिजाइन कर सकते हैं, उसका इंटेलेक्चुअलनेस डिजाइन कर सकते हैं, या डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, दोनों चीज। कैसे? क्योंकि जब आप कंसीव करेंगे तो प्रेगनेंसी के 14th डे से 14th डे ऑफ प्रेगनेंसी से बच्चे का पहला न्यूरॉन्स बनना शुरू होगा, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो हर मिनट आप बच्चे के 2.5 लाख न्यूरॉन्स बना सकते हैं, थ्रू स्पेसिफिक योगा, थ्रू स्पेसिफिक प्राणायाम, थ्रू स्पेसिफिक म्यूजिक, थ्रू स्पेसिफिक एक्टिविटीज, राइट, एंड थ्रू स्पेसिफिक डाइट। एवरी मिनट आप बच्चे के 2.5 लाख न्यूरॉन्स बना सकते हैं। यस, लेकिन एक चीज ये है कि एक बार बच्चा गर्भनाल से कट के पैदा हो गया, उसके बाद उसका एक भी न्यूरॉन्स नहीं बनता। आप गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार बच्चा गर्भनाल से कट के पैदा हो गया, एक भी न्यूरॉन्स नहीं बनेगा। जितना न्यूरॉन्स बच्चे के बनाने हैं दिमाग के, वो आप मदर वूम में बना सकते हैं, उसके बाद वो न्यूरॉन्स नहीं बनते। और अगर आप प्लानिंग से ये सारी चीजें स्टार्ट करते हैं बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, तो 86 अरब न्यूरॉन्स आप बच्चे के क्रिएट कर सकते हैं। 4th मंथ 58 अरब न्यूरॉन्स, 7 मंथ 30 अरब न्यूरॉन्स, इवन इन 1 डे 30 करोड़ न्यूरॉन्स आप बच्चे के क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 डे वेस्ट कर रहे हैं, एक भी दिन अगर आपने वेस्ट किया, तो बच्चे के 30 करोड़ न्यूरॉन्स आज नहीं बने। आज बच्चे के 30 करोड़ न्यूरॉन्स नहीं बने, क्योंकि आज के दिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसके न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर। ये है, ये देखिए, गुजरात के अंदर थराद करके एक गांव है, उसके अंदर हमारे एक एसोसिएट पार्टनर है, ठीक है। उन्होंने हमारा उन्होंने, वो डॉक्टर हैं, फोरम जी ने हमारा प्रोग्राम उनके एक पेशेंट को करवाया था। और उनका बच्चा, उनका जो बच्चा है, वो उसको गूगल के अंदर, मतलब न्यूज़पेपर ने उसको गूगल के साथ कंपेयर किया। क्यों? ये देखिए उस बच्चे का मेमोरी कैसा है। 5 महीने का बच्चा है, 5 मंथ चाइल्ड, अथर्व नाम है उसका, राइट। 5 महीने का बच्चा है, उसकी मेमोरी कैसी है देखिए। उसके सामने वाघ कयो बेटा, वाघ फ्लैश कार्ड रखे गए हैं, और वाघ कयो, टाइगर कौन सा है वो पूछा गया है। वाघ 5 महीना का बच्चा सीखता है, बिलाड़ी देखता का है बेटा, और आइडेंटिफाई कर रहा है कैट कौन सी है, आइडेंटिफाई कर लिया। 5 महीने का बच्चा है, जस्ट 5 मंथ। घोड़ो कयो बेटा, अथर्व घोड़ो, घोड़ो क्या है घोड़ो? हाँ हाँ, हॉर्स आइडेंटिफाई कर लिया बच्चे वेरी ने। गुड। रीच क्या है रीच, रीच बियर कौन सा है, रीच, आइडेंटिफाई कर हाँ लिया बच्चे ने। लाओ, वेरी गुड। मुकी दो। एक 5 महीने का बच्चा ये चीजें उतरो कर क्या है सकता बेटा, है। उतरो क्या है अथर्व? डॉग कौन सा है, हाँ वेरी गुड, आइडेंटिफाई कर लिया। लाओ। दिस इज द पावर दैट यू हैव, कि आप भी अपने बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कर सकते हो। और उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम्स भी है, अगर आपने कुछ नहीं किया। यस, दिस इज द जीनियस बेबी। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो क्या होता है, ये देखिए। प्रोटो ब्रेन सेल डेड मॉडिफिकेशन चार्ट, प्रोटो ब्रेन सेल का डेड मॉडिफिकेशन चार्ट है, ठीक है। संस पवार जी, संस पवार जी कह रहे टिप्स दे दो। संस पवार जी, मैंने पहले ही कहा जनरलाइज टिप्स कुछ होती ही नहीं है, कि जनरलाइज चीजें करके आप क्या करेंगे, जनरलाइज कुछ काम भी नहीं करता है। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड द पर्सनलाइज थिंग्स। उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपकी वाइफ का एनालिसिस करना पड़ेगा, आपके रिपोर्ट्स देखने पड़ेंगे, आपका बिहेवियर पैटर्न, उसके साथ आपके साथ हमारी 1-to-1 मीटिंग होगी, एंड देन वी कैन सजेस्ट यू। ठीक है, आप मेडिकल स्टोर में नहीं गए कि सर दर्द कर रहा है कोई सी दवा दे दो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले एनालिसिस करते हैं आपका,
ठीक है, तो टिप्स ऐसे नहीं होती है, टिप्स होती है अकॉर्डिंग टू, हाँ वो आपको पता चलेगा, पहले समझ लीजिए, फिर मीटिंग कब होगी वो भी आपको पता चल जाएगा एसेंस पवार जी, ठीक है। चलिए, तो जरूरी यही है, अगर आप जनरलाइज चीजें सीखना चाहते हैं तो आज जरूरी है ही नहीं, वो तो आप छोड़ दीजिए ये मीटिंग, ये ये उनके लिए है जो पर्सनलाइज करना चाहते हैं, स्पेशलाइज करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने बच्चे में एक्चुअल रिजल्ट लाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरलाइज में तो मैं भी बोल दूं कि आप 3 प्राणायाम ये कर दो, आप भ्रमरी प्राणायाम कर लेना, आप ये प्राणायाम कर लेना, जिससे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। मैं आपको बोल दूं ये खाना ये मत खाना, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो मुझे पता ही नहीं है कि आपके वाइफ का या आपका प्रकृति क्या है, उसके बिना भी मैंने आपको टिप्स दे दी और आप उसको फॉलो करने लगे, हाउ डज इट मेक सेंस? समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं, ऐसी टिप्स मत फॉलो कीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं, ऐसी टिप्स मांगे ही मत, जो टिप्स आपके लिए स्पेसिफिक है ही नहीं, ऐसी टिप्स कैसे मांग सकते हैं। ये तो ऐसा हो गया कि मुझे आज टेम्परेचर है, पड़ोस वाले को 2 दिन पहले टेम्परेचर था, डॉक्टर ने उसको जो दवाई दी, मैं वही दवाई मैं ले रहा हूं, इज इट गुड फॉर यू? नो, बिकॉज आपको तो डॉक्टर ने एनालाइज ही नहीं किया है, आप कैसे उसकी दवाई ले रहे हैं, वो तो हार्मफुल है। और प्लानिंग प्रेगनेंसी में ऐसा तो मत ही कीजिएगा कि कोई और जो कर रहा है वो आपने करना शुरू कर दिया, कोई और जो कर रहा है वो आपने करना शुरू कर दिया, ये कभी मत कीजिएगा, उससे अच्छा तो ये कुछ मत कीजिए, क्योंकि उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा आपको और आपके बच्चे पर। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स, सिस्टम कैसे काम करता है, ये समझना पड़ेगा। टिप्स का मतलब क्या है, मैं आपको 10 टिप्स दे देता हूं, चलिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, लेकिन क्या वो आपके रूटीन के लिए है? आपका रेगुलर बिहेवियर क्या है, आपकी वाइफ किस तरह से, या आप, मुझे पता नहीं है सेंस पवार मतलब आप लेडी है या जेंट्स है, आपके नाम पर से नहीं पता चल रहा है, बट आपको आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, आप वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, बिना ये कुछ भी जाने में आपको टिप्स दे दूं और आप उस टिप्स को फॉलो करने लगे, हाउ इट वर्क्स, मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करेगा, और ये ज्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप अपने बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग प्रेगनेंसी में कुछ नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो ये देखिए, कंसेप्शन के बाद बच्चे के न्यूरॉन्स बनना शुरू होते हैं, एक लेवल पर आकर 100% न्यूरॉन्स बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि प्री नेटल स्टिम्युलेशन, मतलब माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसकी वजह से ब्रेन के न्यूरॉन्स कनेक्ट हो, तो इसकी वजह से वो न्यूरॉन्स डेड होना शुरू हो गए, और यहाँ पर लिखा है कि 75 to 90% ऑफ प्रोटो ब्रेन सेल एक्सपायर्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, पैदा होने के टाइम 90% न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं, और बच्चा 10% न्यूरॉन्स के साथ पैदा होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई बच्चा, भगवान ना करे आपका बच्चा पढ़ने लिखने में होशियार नहीं है, उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है, उसको याद नहीं रह रहा है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग वीक है, उसका लर्निंग वीक है, किसकी गलती है? हुज मिस्टेक? टेल मी, हुज मिस्टेक? किसकी गलती है? बच्चे की गलती है, स्कूल की गलती है, टीचर की गलती है, भगवान की गलती है, नसीब की गलती है, किसकी गलती है? यस, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस इज आवर मिस्टेक, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपने ड्यूरिंग प्लानिंग प्रेगनेंसी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर आपको अपने बच्चे को डांटने का अधिकार नहीं है, आपको अपने बच्चे को डांटने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। वो वीक है आपकी वजह से, उसकी मेमोरी कम है आपकी वजह से, उसकी अंडरस्टैंडिंग वीक है आपकी वजह से, आपने कुछ नहीं किया, तो उसको मत डांटिए, उसको, वो तो अच्छा है उसको नहीं पता है, वरना वो आपको डांटेगा कि मम्मी आपने कुछ क्यों नहीं किया मेरे लिए, पापा आपने कुछ क्यों नहीं किया मेरे लिए। सो अंडरस्टैंड, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं प्लानिंग प्रेगनेंसी में, फाइन, आई डोंट माइंड, क्योंकि आपका बच्चा है, यू हैव टू डिसाइड, बट अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर बच्चे को डांटिएगा मत, उस पर चिल्लाइएगा मत, ठीक है। फिर जैसा भी है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और प्यार कीजिएगा, ये जरूरी, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो हमारी मिस्टेक है। थर्ड पावर दैट यू हैव, दैट इज एबिलिटी टू एजुकेट द बेबी इन द वूम, गर्भ से ही बच्चे को आप एजुकेट कर सकते हो, स्किल सिखा। yes? बच्चा गर्भ में 3 महीने में उसके कान डेवलप होना शुरू हो जाते हैं,
चौथे महीने में वो आवाज सीखना शुरू कर देता है, 5वें महीने में वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। और देखिए बच्चा गर्भ के अंदर 4 डिफरेंट लैंग्वेज सीख सकता है थ्रू द स्पेसिफिक प्रैक्टिस, through the specific frequency of sound, through the specific frequency of volume and the vowels and words जो आप करते हैं, जो हम हमारे प्रेगनेंसी प्रोग्राम में हम देखते हैं ये सारी चीजें, लेकिन उससे गर्भ में आप बच्चे को 4 डिफरेंट लैंग्वेज सिखा सकते हैं, जिससे भी उसका ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप होता है। यस, दिस इज द पावर दैट यू हैव। अब देखिए ये डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है, थॉमस आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने पूरा एक रिसर्च किया है कि योर फीटस, फीटस मतलब गर्भ में रहा बच्चा, गर्भ में रहा बच्चा इज एन एक्टिव लर्नर, वो सबसे ज्यादा सीखता है। गर्भ में रहा बच्चा वो सबसे ज्यादा लर्निंग कर रहा है, और उसको जो कुछ सिखाना है आप मदर वूम में सिखा सकते हो, फास्टेस्ट स्पीड से सीखता है और लाइफ लॉन्ग याद रखता है। ये देखिए, ये अमेरिका के अंदर एरिज़ोना में एक माउंटेनियर है रशेल, ठीक है, वो रशेल वो प्रेगनेंसी के दौरान भी माउंटेनिंग करती थी, ठीक है, वो प्रेगनेंसी के दौरान माउंटेनिंग करती थी। उसकी बेटी जब पैदा हुई एली, उसने चलना सीखा 10वें महीने में और दीवालों पे चढ़ना सीख लिया 7वें महीने में, जब उसको चलना भी नहीं आता, उससे पहले उसको दीवालों पे चढ़ना आता। कैसे सीखी? मदर वूम से। मदर वूम में बच्चा सीखता है। शिवमणि भारत के बहुत अच्छे ड्रमर है, वर्ल्ड फेमस, उनको तो हिंदू में इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया कि आप इतना अच्छा ड्रम कैसे बजा सकते हैं। उन्होंने कहा आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन माय मदर्स वूम, माँ के गर्भ से सीख कर आया। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड जाकिर हुसैन, उनसे पूछा गया कि आपने 3.5 साल की एज में पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया था, तब भी आपको तबला के सारे ताल आते थे, व्हाट इज द रीजन? उन्होंने कहा था कि मैं माँ के गर्भ से सारे ताल सीख कर आया हूँ। यस, और ये देखिए हमारे पार्टिसिपेंट्स एंड एसोसिएट पार्टनर है अमी जी और मीत जी, ठीक है, उन लोगों ने प्रेगनेंसी के दौरान हमसे कहा कि सर हमें बच्चे में संगीत की क्वालिटी डेवलप करनी है, तो हमने स्पेसिफिक सिम्फनी डिजाइन करके उनको दी, और वो सिम्फनी गर्भ में रहे बच्चे को पापा सुनाते थे, बच्चा गर्भ में रहे सुनता था। उनका बेटा जब पैदा हुआ ओम, वो 3 महीने का बच्चा, उसकी उंगलियां देखिए वो कीबोर्ड पर कैसे रख रहा है, 3 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा कीबोर्ड पर कैसे उंगलियां रख रहा है। और सिर्फ इतना नहीं है, यही बच्चा जब 2.25 साल का हुआ, 2.25 साल, 2 साल भी जिसका कंप्लीट नहीं हुआ, वो वही सिम्फनी खुद बजा रहा है जो उसके पापा उसको गर्भ में सुनाते थे। वही सिम्फनी 2.25 साल का अरे बच्चा खुद वाह। बजा रहा है। इजंट इट वाव, इजंट इट ग्रेट, इजंट इट मिरेकल? टेल मी, बताइए मुझे, है कि नहीं? ये ताकत है आपके पास कि आप अपने बच्चे को क्या स्किल सिखाना चाहते हैं। क्या 2 महीने का बच्चा खड़ा रह सकता है सपोर्ट पर, 4 महीने का बच्चा छोटे छोटे वर्ड्स बोल सकता है, 7 महीने का बच्चा सीढ़ियां चढ़ सकता है। आप अपने बच्चे का कैसा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यू हैव टू डिसाइड। ये देखिए 1.5 महीने का बच्चा, उसके पैर देखिएगा, 1.5 महीने का बच्चा, उसके पैर देखिए, वो कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने पैर रख रहा है। ये ताकत है, ये ताकत है। आप बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, गर्भ से ही बच्चा वो सीखता है। चौथा पावर आपके पास है, फोर्थ पावर, इट्स अगेन ट्रेमेंडस पावर दैट यू हैव, दैट इज एबिलिटी टू क्रिएट पॉजिटिव माइंडसेट एंड स्ट्रॉन्ग लाइफ लॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग। आपके इमोशंस आपके बच्चे पर इम्पैक्ट करते हैं, ट्रिमेंडस इम्पैक्ट करते हैं आपके बच्चे पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या गुस्सा, जिद, हताशा, निराशा, डर आपके इमोशंस में ये चलता है? राइट डाउन मी इन अ चैट बॉक्स, राइट डाउन मी इन अ चैट बॉक्स। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, गुस्सा आता है, जिद, हताशा, निराशा, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अगर जिनको ऐसा हो रहा है, राइट डाउन मी इन अ चैट बॉक्स, जल्दी से चैट में मी लिखिए, जिनको भी ये सारे इमोशंस चल रहे हैं। यस, तो अगर आपके इमोशंस ये सारे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गर्भोपनिषद का 3रा श्लोक है, व्याकुलित मन सह अंधा खंजा कुब्जा वामना भवन्ति। अगर आपका मन स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस नेगेटिव चल रहे हैं, तो आपका बच्चा फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर के साथ पैदा होगा। आपका बच्चा फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर के साथ पैदा होगा, ये याद रखिए। और यही चीज डॉक्टर स्टॉट ने 1300 लेडीज, उसके बच्चे और उनके फैमिली के ऊपर रिसर्च की कि कैसे बच्चा फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर के साथ पैदा होता है। उन्होंने कहा कि
जो मदर प्लानिंग प्रेगनेंसी में स्ट्रेस में रहती है, गुस्सा रहता है, जिद रहती है, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, उनके आने वाले बच्चे में डिसऑर्डर आने के चांसेस नॉर्मल से 237% ज्यादा है। 237% मोर चांस है कि जिससे आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम आएंगे। तो सोचिए, आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी आपके बच्चे को डैमेज कर रही है। फिफ्थ पावर, बच्चे की पांचों सेंस मदर वूम में डेवलप हो सकती है। स्मेल, टच, स्माइल मतलब टेस्ट, देन हियरिंग सेंस एंड विजन सेंस। ये पांचों सेंस अगर आप चाहो तो मदर वूम में बच्चे की डेवलप कर सकते हो। एंड सिक्स्थ पावर, दैट इज टू इनकलकेट संस्कार, वैल्यूज जो आप डालना चाहते हैं बच्चे में, वो आप डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे पार्टिसिपेंट। बच्ची रो रही थी, माँ ने पहली बार ओम बोला, बच्ची ने रोना बंद कर दिया। माँ ने दूसरी बार ओम बोला, बच्ची शांत हो गई। माँ ने तीसरी बार ओम बोला, बच्ची सो गई। ये माँ कहती है कि मुझे 5 बार से ज्यादा कभी ओम नहीं। दिस इज द पावर दैट यू कैन क्रिएट। ये देखिए, 1.5 महीने का बच्चा ओम बोलने की कोशिश कर रहा है। 1.5 महीने का बच्चा, लुक एट दिस। हरि ओम। Isn't it wow? Isn't it great? Isn't it miracle? Tell me. 1.5 महीने का बच्चा। और ये देखिए, 10-11 महीने का बच्चा गर्भ में मां, जब वो प्रेग्नेंट थी तो माँ जो भजन गाती थी, वही भजन 10-11 महीने का बच्चा माँ को याद करवा रहा है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। माँ को याद करवा रहा है। भगवान कौन कहता है भगवान खाते नहीं। आप क्या करना चाहती है? 1 महीने का बच्चा ओम बोल रहा है। 1 महीने का बच्चा, सिर्फ 1 महीने का बच्चा। ये देखिए, 4.5 महीने का बच्चा है, मधुराष्टकम, संस्कृत के मधुराष्टकम उसको कंप्लीट कर रहा है। 4.5 महीने का बच्चा। नमामीश्वरं सच्चिदानंद, बताओ। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राज मानम मानम यशोदा भियोलुखलाब्धा वमानम मानम परमृष्टमत्यंत तो द्रुते रूपम। ये ताकत है। और उसके लिए 5 एक्शन स्टेप्स हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप तथास्तु से ज्वाइन करें ना करें, दैट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस। अगर ज्वाइन करेंगे तो हम आपके लिए काम करेंगे, अगर ज्वाइन नहीं भी करना है तो ये 5 एक्शन स्टेप्स आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। पहला स्टेप्स है, सेट योर प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी जॉब है, आपकी प्रायोरिटी घर का काम है, आपकी प्रायोरिटी सोशल वर्क है, या आपकी प्रायोरिटी आपका बच्चा है? व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? टेल मी। इसका मतलब ये नहीं आपको जॉब छोड़ देना है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको घर का काम नहीं करना है, बट व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? टेल मी इन चैट बॉक्स। जल्दी से मुझे बताइए कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? वेरी गुड नियति जी, वेरी गुड, वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी क्विक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, बेबी 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 बेबी, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। तो पहले ये सेट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तभी आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। जब आपकी प्रायोरिटी में ही नहीं है बच्चा, तो फिर उसके ऊपर आप काम नहीं कर पाओगे। सेकंड थिंग्स, यू हैव टू एक्वायर इन डेप्थ नॉलेज। गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, जहां से जो मिल सके इन डेप्थ नॉलेज, लेकिन सही नॉलेज लेना पड़ेगा। आप अपने आप करना चाहते हो तो ठीक है, बट इन डेप्थ नॉलेज की कैसे ये 5-6 जो पावर्स हैं आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए वो प्रोसेस इन डेप्थ सीखना पड़ेगा। थर्ड इज एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने किया।
मैंने ये किया था मेरी बेटी के लिए, पूरा एक्शन प्लान, एवरीडे मेरी वाइफ क्या करेगी, सुबह क्या करेगी, दोपहर क्या करेगी, शाम को क्या करेगी, पूरा एक्शन प्लान, योग कौन सा, प्राणायाम कौन सा, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, गर्भ संवाद क्या करना है, रीडिंग कौन सा करना है, म्यूजिक कौन सा सुनना है, ये पूरा एक्शन प्लान होना चाहिए हर एक दिन का, प्लानिंग से लेकर प्रेगनेंसी के हर एक दिन का वो होना चाहिए। एंड देन एग्जीक्यूट द प्लान, वो करना पड़ेगा, हर रोज वो चीज करनी पड़ेगी, मिनिमम 1.5 घंटा आपको अपने बच्चे के लिए देना पड़ेगा। आर यू रेडी टू गिव 1.5 आवर फॉर योर बेबी? प्लानिंग एंड प्रेगनेंसी कोई भी स्टेज में है, क्या आप अपने बच्चे के लिए, अपने बेस्ट प्रेगनेंसी के लिए 1.5 घंटा दे सकते हैं? यस और नो, टेल मी, यस और नो, यस और नो? सिर्फ 1.5 घंटा, बट 1.5 घंटा इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 1.5 घंटे में आप अपने बच्चे का मैक्सिमम डेवलपमेंट मदर वूम में कर सकते हो। एग्जीक्यूशन प्लान के लिए इतना ही जरूरी है, एंड कंसिस्टेंसी, एवरी डे कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। एक बार करके छोड़ दिया तो उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा, वी हैव टू डू इट एवरी डे, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें रिजल्ट्स मिलता है, राइट? तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि तथास्तु आपकी इसमें हेल्प करें? Those who want कि तथास्तु आपकी हेल्प करे, राइट डाउन टी इन अ चैट बॉक्स, टी फॉर तथास्तु। जो चाहते हैं कि तथास्तु के साथ जुड़कर, तथास्तु की हेल्प लेकर आप ये प्लानिंग प्रेगनेंसी का पूरा पर्सनलाइज, स्पेशलाइज एंड कस्टमाइज प्रोग्राम करना चाहते हैं, राइट डाउन टी इन अ चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से चैट बॉक्स में टी लिखिए। अगर आप तथास्तु की हेल्प से ये पूरा प्रोग्राम एंजॉय करना चाहते हैं, आपकी प्लानिंग की जर्नी को जल्दी ही प्रेगनेंसी की जर्नी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप इजीली, नॉर्मली, फास्ट और बेस्ट कंसीव करना चाहते हैं, तो आपको टी लिखना पड़ेगा चैट बॉक्स में। जस्ट यू हैव टू राइट डाउन टी इन अ चैट बॉक्स अगर आप तथास्तु से जुड़ना चाहते हैं तो। अब कैसे जुड़ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू इन 10 मिनट्स, उससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, और फिर आपके जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसके सारे के आंसर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट? चलिए, तो सबसे पहले ये साइंटिफिक गर्भ संस्कार जो प्रोग्राम तथास्तु ने डिजाइन किया है और जो अप्रूव्ड बाय आपा है, इंडिया में सिर्फ एक प्रोग्राम ऐसा है जो आपा ने अप्रूव किया है, एंड दैट इज तथास्तु साइंटिफिक गर्भ संस्कार प्रोग्राम। तो उसके अंदर 2 स्पेसिफिक सेगमेंट है, वन इज इंडियन एंशिएंट साइंस जिसको हम गर्भ संस्कार कहते हैं, और दूसरा है प्रीनेटल डेवलपमेंट साइंस जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहा जाता है। इस दोनों के कॉम्बिनेशन से ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन हुआ है, जिसके अंदर 15 सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगी, 15 एक्शन सपोर्ट सिस्टम, 15 चीजें, 15 फैसिलिटी पर्सनलाइज, स्पेशलाइज और कस्टमाइज वे में आपको मिलेगी। और ये मिलेगा नॉट फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ये मिलेगा टिल बेबी बॉर्न तक। आप प्लानिंग में है या प्रेगनेंसी में, आपका कोई भी मंथ चल रहा है, यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम एंड यू विल गेट दिस ऑल फैसिलिटी टिल बेबी बॉर्न। जब तक बच्चा नहीं आ जाता तब तक ये सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहेगी। तो आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं कि अभी तो हम प्लान कर रहे हैं, बच्चा कब कंसीव होगा, फिर क्या होगा, ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, हमें फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं, ये फैसिलिटी आपको जब से ज्वाइन कर रहे हैं तब से लेकर जब तक बच्चा नहीं आ जाता तब तक अवेलेबल रहती है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। तो पहली इसमें चीज है जो अभी भी पवार जी पूछ रहे थे, ये दैट इज पर्सनल काउंसलिंग। सबसे पहला इस प्रोग्राम जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका और मेरा एक पर्सनल काउंसलिंग होगा, जिसमें मैं आपके बैकग्राउंड को, आपके हिस्ट्री को जानूंगा, आपके जो थॉट्स, इमोशंस, बिलीफ क्या चल रहे हैं उसके बारे में एनालिसिस होगा, और फिर आपको जो बच्चा चाहिए, आप प्लानिंग फेज है, प्रेगनेंसी फेज है, मिसकैरेज हुए हैं, नहीं हुए हैं, जो भी आपके बैकग्राउंड है, जो भी आपकी हिस्ट्री है, उस पूरी चीज को एनालाइज किया जाएगा, और उसके बाद ये प्रोग्राम आपके लिए कैसे रन होगा ये पूरा मैं ही आपके लिए डिजाइन कर आपको देने वाला हूं। फर्स्ट मीटिंग आपकी मेरे साथ होगी 1-to-1, राइट? सेकंड थिंग्स, मेडिकल गाइडेंस। जैसे मैंने आगे ही बताया कि हमारे तथास्तु के जो दूसरे फाउंडर है, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट एंड 30 ईयर एक्सपीरियंस लेडी इन द गायनेक फील्ड। तो वो आपको मेडिकल गाइडेंस देंगे, और मेडिकल आपकी ट्रीटमेंट आप जहां पर भी करवाते हैं, लेकिन आपको अपनी फाइल जो है वो हमें भेजनी होगी। हम यहाँ पर आपकी पूरी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, जिससे क्या फायदा होगा, जिससे 3 फायदे होंगे। फायदा नंबर 1, आपको कोई भी प्रॉब्लम है एट एनी टाइम यू कैन कॉल काउंसलर एंड काउंसलर गिव यू सॉल्यूशन, क्योंकि आपकी मेडिकल फाइल हमारे पास। सेकंड थिंग्स, अगर आपके डॉक्टर्स कोई ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करते हैं, कुछ मेडिसिन या कुछ भी, सोनोग्राफी एंड एनीथिंग, एंड इफ यू वांट सेकंड ओपिनियन, वी विल प्रोवाइड यू सेकंड ओपिनियन कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बच्चे के लिए जरूरी है कि नहीं है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज 7, 8 एंड 9 मंथ में हम आपको गाइड करेंगे मेडिकली फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज इन तथास्तु 90% नॉर्मल डिलीवरी इंड्यूस होती है। तथास्तु में 90% हमारी प्रोसेस ही ऐसी है,
होती है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी इंड्यूस होती है, तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट नॉर्मल डिलीवरी। तो सी सेक्शन के रेशियो को आप बहुत कम कर पाएंगे, तो मेडिकल गाइडेंस आपको मिलेगा अभी से लेकर टिल बेबी बॉर्न। थर्ड, आयुर्वेद के मुताबिक आपका 1-to-1 काउंसलिंग होगा आयुर्वेदिक डॉक्टर प्राची जी के साथ। वो आपके साथ ये सारा गाइडेंस 1-to-1 होगा, क्योंकि मैंने कहा इट्स पर्सनलाइज थिंग्स, राइट। तो ये मेडिकल गाइडेंस के साथ साथ प्रकृति परीक्षण पर्सनलाइज होगा। आपकी प्रकृति क्या है, वात पित्त कफ कौन सी है, क्योंकि अगर ये इंबैलेंस है तो 3 प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक मैंने कहा इनफर्टिलिटी का इश्यूज, कंसीव होने में डिले हो सकता है। सेकंड मंथ में या थर्ड मंथ में हार्ट बीट ना आना। और तीसरा प्रॉब्लम है बच्चे का ग्रोथ प्रेगनेंसी के मंथ के हिसाब से ना होना। आपने ये भी सुना होगा कि प्रेगनेंसी में अभी मेरा 16th वीक चल रहा है लेकिन ग्रोथ 14th वीक का ये बच्चे का। इसका रीजन भी इम्बैलेंस प्रकृति ऑफ मदर है। वी डोंट वांट आपके साथ ऐसा कुछ भी हो, तो आपका प्रकृति परीक्षण होगा, उसमें प्रकृति एनालाइज की जाएगी, कौन सी प्रकृति है, वात पित्त कफ, बैलेंस है इम्बैलेंस है वो बताया जाएगा। इम्बैलेंस है तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल क्या इंप्रूव करना है प्रकृति को बैलेंस करने के लिए, पानी कितना कप कैसे पीना है, नींद कितनी कप कैसे लेनी है, डाइट व्हाट शुड टेक व्हाट नॉट शुड टेक, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो कंप्लीटली गाइड किया जाएगा। एंड अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यू है, आपको एसिडिटी है या फिर आपको कफ इश्यू है, तो उसके लिए होम रेमेडीज भी सजेस्ट की जाएगी जिससे एलोपैथी आपको कम लेनी पड़े, राइट। 4 थिंग्स, हमारे जो एक्सपर्ट डाइटिशियंस हैं वो इसी प्रकृति के मुताबिक आपके हर महीने के 10 डाइट चार्ट बनाएंगे, एवरी मंथ 10 डाइट चार्ट। यस, वो डाइट चार्ट के भी 3 फायदे हैं। एक, वो आपकी प्रकृति को बैलेंस करेंगे। सेकंड, अगर आप प्लानिंग में है तो एक क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। और अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो बच्चे की प्रकृति को बैलेंस करेंगे। एंड थर्ड, बच्चे के ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन वैल्यू की जरूरत है वो आपको सफिशिएंटली इसमें से ही मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको सप्लीमेंट्स कम लेने पड़े। तो ये बेनिफिट होगा ये डाइट चार्ट का जो प्रकृति के हिसाब से होगा। फिर आपको तथास्तु लाइफ लर्निंग एप्लीकेशन मिलेगी जिसमें प्रीनेटल डेवलपमेंट का कंप्लीट जो साइंस है, किस तरह से बच्चा गर्भ में कंसीव होता है, कंसीव होने के बाद उसका ग्रोथ कैसे होता है, ब्रेन कैसे बनता है, कौन कौन सी एक्टिविटी ब्रेन डेवलपमेंट में काम करती है, कौन सा म्यूजिक फिजिकल ग्रोथ में काम करता है, वो पूरा साइंस इसमें हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपको मिलेगा। तो जिससे आपको बैक ऑफ द माइंड क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन से साइंस के मुताबिक आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। फिर आपको मिलेगा दूसरा एक एप्लीकेशन, दैट इज तथास्तु ब्लेस्ड प्रेगनेंसी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के अंदर आपके एवरीडे के टास्क डिजाइन होंगे। आपको कौन सा योग करना है, प्राणायाम, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, गर्भ संवाद, रीडिंग, म्यूजिक, कौन सा आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट ज्यादा है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, गुस्सा रिमूव करने के लिए क्या करना है, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या करना है। एवरी टास्क वी विल डिजाइन फॉर यू, स्पेशलाइज, पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज इन योर एप्लीकेशन। तो इसमें आपको तीनों लैंग्वेज में सारे टास्क मिलेंगे फॉर द बेबीज फिजिकल कॉशन डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल कॉशन, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल कॉशन डेवलपमेंट। तो ये एक्टिविटी भी आपको मिलेगी सारी एप्लीकेशन के द्वारा। इसके साथ साथ नेक्स्ट सैटरडे संडे 13th एंड 14th हमारा वर्कशॉप है, 2 दिन का फुल डे वर्कशॉप, मॉर्निंग 9 to 7, जिसमें मैं और मेघा जी आपको गाइड करेंगे कंप्लीटली 2 दिन 20 घंटे में हाउ टू डिजाइन योर चाइल्ड। इट्स नॉट स्मॉल थिंग्स, डिजाइनिंग ऑफ चाइल्ड इज अ साइंस। तो ये साइंस क्या है जिसके द्वारा बच्चे की आंखें, नाक, गाल, स्किन, हेयर कलर डिजाइन कर सकते हैं, उसका इंटेलेक्ट डिजाइन कर सकते हैं, उसकी मेमोरी डिजाइन कर सकते हैं, उसके अंदर जो वैल्यूज, वर्च्यूज, स्किल्स डालना है वो कैसे डाल सकते हैं, दैट एवरीथिंग वी विल गाइड यू दिस वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आपको एक लिस्ट ऑफ क्वालिटीज भी मिलेगा जिसमें 100+ क्वालिटीज आपको दी जाएगी। एज अ कपल आपको डिसाइड करना है कि हमें हमारे बच्चे में क्या क्या क्वालिटी चाहिए, ठीक है। आप वो डिसाइड करके जब सबमिट करेंगे तो फिर से आपका एक पर्सनल काउंसलिंग होगा डॉक्टर चांदनी जी के साथ। शी इज योर एक्टिविटी काउंसलर। तो जिसमें वो आपके बैकग्राउंड, आपकी हिस्ट्री पूरा एनालाइज करेंगी, आपकी दोनों की प्लस माइनस क्वालिटी को एनालाइज करेंगी, और बच्चे में जो आपको क्वालिटी चाहिए उसके लिए आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, नहीं करनी है, ज्यादा करनी है, कम करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, दैट एवरीथिंग शी विल गाइड यू एंड मेक योर एक्शन प्लान। आपका पूरा एक्शन प्लान वो बनाकर देंगी उस मुताबिक, और वही एक्शन प्लान आपके बैकएंड में सेट होगा। तो प्लानिंग एंड प्रेगनेंसी का कंप्लीट एक्शन प्लान आपका बनेगा जो एप्लीकेशन पे सेट होगा। तो एप्लीकेशन में भी वही तरीके की एक्टिविटीज आपको ज्यादा मिलेगी। देन आपको रोज जो योग प्राणायाम एक्सरसाइज करना है वो तो एप्लीकेशन में मिलेंगे ही, लेकिन एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग में हमारे फिजियोथेरापी डॉक्टर लाइव अवेलेबल होंगे 6:30 से 7:30, जिसमें वो आपको स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, सारी चीजें सिखाएंगे और आपके पर्सनल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। हर गुरुवार सुबह थर्सडे योगाचार्य डॉक्टर माधवी जी का लाइव सेशन होगा जिसमें वो योग प्राणायाम सिखाएंगी और आपके पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। अगर आप प्लानिंग में हैं तो आपके लिए एडिशनल सेशन होगा ऑन सैटरडे मॉर्निंग में, जिसमें एग्स और स्पर्म की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है उसके लिए भी आपको एक्सरसाइज एंड
प्राणायाम, योगा वो सिखाया जाएगा, जिससे एग्जोस्पर्म की क्वालिटी को इंप्रूव करके इजीली हम कंसीव कर पाए, नॉर्मली हम कंसीव कर पाए। तो एवरी सैटरडे ये होगा। एवरी संडे जो हमारा एक्टिविटी सेशन होगा 2 घंटे का, सुबह 10:30 8:30 से 10:30 का। इसमें वीकडेज के दौरान आपको जो जो एक्टिविटीज करनी है, उसमें कहाँ फोकस करना है, कौन सा इंटेंशन से करनी है, वो डॉक्टर चांदनी जी, डॉक्टर माधवी जी, डॉक्टर वैशाली जी आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे। तो ये भी आपको इसके अंदर मिलेगा। इसके साथ साथ एवरी सैटरडे शाम को मेरा और मेघा जी का इनर सर्कल कॉल होगा। ये इनर सर्कल जो कॉल है, जिसके अंदर ग्रुप में हम आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, डाउट्स है, उसको सॉल्व करेंगे। वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, मेडिकल हो, गायनेक रिलेटेड हो, एवरी डाउट्स एंड क्वेश्चन वी विल सॉल्व एवरी सैटरडे। तो जनरली गायनेक को आप महीने में एक बार दिखाने जाते हैं, यहाँ पर एवरी सैटरडे आपके सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरी सॉल्व हो जाएंगे, जिससे आपकी ये जर्नी ज्यादा स्मूथ बने, हैप्पी बने, हेल्दी बने, ये जर्नी और बेहतर बने। तो एवरी सैटरडे ये आपको मिलेगा। और आपको पर्सनल प्रेगनेंसी काउंसलर अलॉट किए जाएंगे, पर्सनल काउंसलर जो आपके प्रेगनेंसी बड़ी बनेंगे, जो आपको थ्रू आउट दिस जर्नी, आपकी जर्नी में आपके साथ रहेंगे, आपको एवरी वीक 10 डेज को कॉल करेंगे, आपने कितनी एक्टिविटी की नहीं की उनको बैकएंड में पता चलेगा, लाइव सेशन कितने अटेंड किए, तो वो आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, रीडिजाइन करके देंगे, रीशेड्यूल करके देंगे सारी चीजें। और आपको अगर कोई भी इमरजेंसी क्वेरी, आप सैटरडे तक भी वेट नहीं कर सकते, यू कैन कॉल योर प्रेगनेंसी बडी विल सॉल्व योर ऑल क्वेरीज थ्रू द एक्सपर्ट डॉक्टर्स। तो वो भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल होगी, आपको पर्सनल प्रेगनेंसी बडी मिलेंगे। आपको वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें आपको 3 फैसिलिटी मिलेगी। फर्स्ट फैसिलिटी इज नेक्स्ट वीक का पूरा प्लान आपको एडिशनली मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या चीजें हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू दैट अपना प्लानिंग बना सकते हैं। सेकंड, अगर कोई भी लाइव सेशन आपने मिस कर दिया, एनी लाइव सेशन यू हैव मिस्ड, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट सेशन, तो जिसकी वजह से आपका कोई नॉलेज मिस ना हो। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट, आपको रीडिंग का ज्यादा शौक है, आपके पास टाइम है, आपको म्यूजिक का ज्यादा शौक है, तो एडिशनल बुक्स है, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो, पजल्स, वो ग्रुप में भी आपको शेयर किया जाएगा। दैट आल्सो यू विल गेट इन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। एंड 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एवरी मंथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के सेशन होते हैं। गुजरात और इंडिया के एक्सपर्ट डॉक्टर्स इसके अंदर आते हैं और वो गाइड करते हैं प्लानिंग कैसे करना चाहिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, कंसीव करने के बाद फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ में एडिशनल क्या केयर करनी चाहिए, प्रेगनेंसी हाइजीन क्या है, प्रेगनेंसी केयर क्या है। 7, 8, 9 मंथ में आपको ब्रीथिंग टेक्निक, पुशिंग टेक्निक्स, हिप्नो सेशन दिए जाएंगे, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के टाइम आपको पेन कम फील हो। तो ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएगी। बच्चा आ जाने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाना है, बच्चा आ जाने के बाद उसको मसाज कैसे देना है, दैट एवरीथिंग वी विल गाइड यू टू द एक्सपर्ट डॉक्टर्स। एंड हर महीने हमारे स्पेशल डे होते हैं, सेलिब्रेशन, तो उसमें भी आपको इंक्लूड किया जाएगा। सो दैट वे 15+ एक्शन सपोर्ट सिस्टम जो आपके लिए काम करेगा, पर्सनलाइज, स्पेशलाइज और कस्टमाइज्ड वे में। स्पेसिफिकली एज अ कपल आपको क्या करना है वही आपको गाइड किया जाएगा। आपका पूरा एनालिसिस होगा, फिजिकल एनालिसिस, मेंटल एनालिसिस, आपका आयुर्वेदिक एनालिसिस होगा, और उसके मुताबिक आपके रिपोर्ट जो भी आपके डॉक्टर्स कर रहे हैं उसके मुताबिक सारी चीजें आपको पर्सनलाइज्ड वे में गाइड की जाएगी। यूनिक फीचर इसके क्या है? प्रूवन साइंस है, बिकॉज अप्रूव्ड बाय आपा है। सेकंड इज कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज है, क्योंकि हम जनरलाइज चीजें नहीं करवाते। हॉलिस्टिक है, इसके अंदर जैसे एलोपैथी है, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट है, इसके साथ आयुर्वेद भी जुड़ा हुआ है, इसके अंदर नेचुरोपैथी पण है, इसके साथ साथ इसके अंदर योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, डाइट, ये सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। एंड जब तक बच्चा नहीं आ जाता तब तक, तो सिस्टमेटिक अप्रोच टिल बेबी बॉर्न, जब तक बच्चा नहीं आ जाता, तो ये कोई 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने का नहीं है, ये है टिल बेबी बॉर्न। तो जब ये प्रोग्राम हमने डिजाइन कर आपा में दिया, तो आपा ने ये कहा कि ये प्रोग्राम की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए $1,000। $1,000 उस टाइम उसका प्राइस 80 रुपीज था, तो उन्होंने कहा कि ये 80,000 के आसपास का प्रोग्राम होगा। मैंने कहा सॉरी सर, इतना इंडिया में कोई पे नहीं कर सकता अपने बच्चे के लिए, बाकी बहुत कुछ करेंगे बच्चे के लिए, लेकिन बच्चे को बेहतर बनाने के लिए 80,000 पे नहीं करेंगे। तो हमने आपा के साथ नेगोशिएशन किया और ये पूरा प्रोग्राम 75% डिस्काउंट में, सिर्फ 18,900 प्लस जीएसटी में हमने डिस्काउंट में लिया है, सिर्फ आपके लिए। अब इसके अंदर में एक एडिशनल बेनिफिट है, बट दोज हु आर इंटरेस्टेड है वो आई लिखिए चैट में, जो इंटरेस्टेड है उसको एक और बेनिफिट इसके साथ में देना चाहता हूं। राइट डाउन आई इन अ चैट बॉक्स। अगर आप इस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं, जस्ट राइट डाउन क्विकली आई इन अ चैट बॉक्स, जल्दी से चैट में आई लिखिए, उसको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। जो आई लिखेगा उसको ही ये बेनिफिट मिलने वाला है। यस, आई 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 आई
जो आई लिखेगा उसको ही मिलेगा। ये बेनिफिट क्या है? ये बेनिफिट ये है कि इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे एनजीओ है जो गर्भ संस्कार की हमारी इस एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव अ टीम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सर वी हैव अ फंड, और जो लोग आपका प्रोग्राम करेंगे वी विल हेल्प देम। तो ऐसे एनजीओ है जो एनजीओ के सपोर्ट की वजह से 18,900 प्लस जीएसटी का प्रोग्राम आपको मिल सकता है 9,900 प्लस जीएसटी में। मतलब आपके बिहाफ में 9,000 प्लस जीएसटी एनजीओ पे करेंगे। प्रोग्राम आपा में तो 18,900 ही पे करना है, लेकिन आपको सिर्फ पे करना होगा 9,900 प्लस जीएसटी। आपके बिहाफ में एनजीओ पे करेगा 9,000 प्लस जीएसटी, बट उसकी एक प्रायर शर्त है। शर्त क्या है? क्योंकि एनजीओ हैव ए लिमिटेड फंड, उनके पास फंड लिमिटेड होता है। डोंट वरी पवार जी, आपको उसका एडिशनल बेनिफिट मिलेगा अगर आपका सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो। उसकी भी मैं बात कर देता हूं, पहले ये समझ लीजिए। तो करना क्या है, अभी आपको सिर्फ कंफर्मेशन देना है कि यू वांट टू टेक दिस प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपको सिर्फ 1,000 रुपीज पे करना है, ओनली 1,000 रुपीज टू गेट दिस एनजीओ बेनिफिट। क्योंकि एनजीओ के पास लिमिटेड फंड है, वो तभी आपको एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं कि जो आप एंथुसियास्टिक कपल है और जे करना चाहते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है 9998991103, या फिर यहाँ पर आपको आप उस पे जाकर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। 1,000 रुपीज अभी पे करना है, ठीक है। अगर आप प्लानिंग और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो टोटल पेमेंट होगा 9,900 प्लस जीएसटी एट द एंड। पहले मेरी मीटिंग होगी आपके साथ, आपको अभी सिर्फ 1,000 रुपीज पे करना है, अभी ज्यादा नहीं पे करना है, सिर्फ 1,000 रुपीज पे करना है। जैसे ही आप 1,000 रुपीज पे करेंगे, आपकी और मेरी मीटिंग होगी, और वो मीटिंग के बाद आपको बाकी का पेमेंट करना है। अब दूसरी चीज बता देता हूं, जो लोग प्लानिंग और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है उनके लिए टोटल प्राइस है 9,900 प्लस जीएसटी। जो सेकंड ट्राइमेस्टर में है उनके लिए है 8,900 प्लस जीएसटी। और पवार जी ने जैसे कहा वो सेकंड ट्राइमेस्टर में है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर कोई है तो 7,900 प्लस जीएसटी, वो उसके लिए कम हो जाएगा क्योंकि एनजीओ उनको ज्यादा हेल्प करता है, राइट। सो नाउ योर 15 मिनट स्टार्ट। आपके 15 मिनट यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये 15 मिनट में आपको जो करना है वो यही करना है, यू हैव टू पे जस्ट 1,000 रुपीज ऑन गूगल पे, फोन पे और पेटीएम। अभी सिर्फ 1,000 रुपीज पे करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप 1,000 रुपीज पे करेंगे, आपको एनजीओ का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको ये पूरा 18,900 जीएसटी वाला प्रोग्राम है वो आपको मिल जाएगा सिर्फ 9,900 में। तो आपके बिहाफ में 9,000 रुपए एनजीओ पे करेगा, लेकिन उसके लिए फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू टेक एक्शन इमीडिएटली। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी पर भी जाकर, यहाँ पर आपको नंबर भी दिया हुआ है 9998991103। यू कैन गो देयर एंड यू हैव टू पे जस्ट 1,000 रुपीज टू अवेल द बेनिफिट। ये बेनिफिट अवेल करने के लिए यस, मयूरिमा जी ने पेमेंट कर दिया है, आई वेलकम मयूरिमा जी। मयूरिमा जी का पेमेंट आ चुका है, मयूरिमा जी को वेलकम कर रहा हूँ। वेरी इमीडिएट, आपके पास 15 मिनट है टू अवेल दिस बेनिफिट। ये बेनिफिट को लेने के लिए अभी जो टाइम है, वो जो बेनिफिट को लेने के लिए आपके पास जो समय है वो 13 मिनट है, 13-14 मिनट है। और अब आपकी कुछ भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन अ चैट बॉक्स, मैं आपकी सारी क्वेरी भी सॉल्व करूंगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, आप प्लानिंग में है, प्रेगनेंसी में है, मिसकैरेज हुए हैं, आईयूआई करवाया है, फेल हुआ है, आईवीएफ करवाया है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव, यू कैन राइट मी इन अ चैट बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। आई एम रेडी टू सॉल्व योर क्वेरी। चलिए, आपकी कोई भी क्वेरी है सॉल्व कर सकते हैं। दीपक त्यागी जी ने पेमेंट कर दिया है, दीपक त्यागी जी को वेलकम कर रहा हूं। दीपक त्यागी जी ने अपनी वाइफ के लिए पेमेंट कर दिया है, दीपक जी वेलकम यू। दीपक जी को वेलकम कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी वाइफ को शायद ये प्रोग्राम गिफ्ट किया है। तो दीपक जी ने अपनी वाइफ के लिए ये प्रोग्राम किया है, आई वेलकम दीपक जी। आप अपनी कुछ भी क्वेरी लिख सकते हैं, कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी, आई विल गिव यू आंसर इन अ चैट बॉक्स। आपकी कुछ भी क्वेरी है। राहुल जी का पेमेंट आ चुका है, राहुल जी वेलकम यू। राहुल जी को वेलकम कर रहा हूं। सिर्फ 1,000 रुपीज अभी पे कर रहे हैं, यू हैव टू पे ओनली 1,000 रुपीज राइट नाउ, और इससे आपका एनजीओ डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। आपके साथ मेरा 1-to-1 मीटिंग होगा, और उसके बाद आपको बाकी का पेमेंट करना है। तो अभी आपको पूरा पेमेंट नहीं करना है, यू हैव टू पे जस्ट 1,000 रुपीज एंड अवेल द बेनिफिट। ओके, पवार जी ने कहा है कि उनका पेमेंट हो चुका है, जस्ट आई हैव टू चेक। पवार जी, उन्होंने लिखा है कि पेमेंट डन। पवार जी, आपने गूगल पे किया, फोन पे किया, कहां पर पेमेंट किया है, जस्ट इन्फॉर्म मी।
आपके हस्बैंड का बिहेवियर से बहुत परेशान है, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी पवार जी, वी विल गाइड यू एंड ऑल्सो योर हस्बैंड। ठीक है, हम आपको और आपके हस्बैंड दोनों को गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको इस जर्नी में ज्यादा से ज्यादा बच्चे के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, और अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप अकेले भी क्या क्या कर सकते हैं फॉर द बेबी डेवलपमेंट, वी विल गाइड यू, राइट। यस, सेंस पवार जी, आपने किस में पेमेंट किया है? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम? जस्ट इन्फॉर्म मी। मेड ऑफ पेमेंट, वेर यू मेड ऑफ पेमेंट, आपने लिखा है कि पेमेंट डन, लेकिन आपने किस में पेमेंट किया है? जस्ट इन्फॉर्म मी इन अ चैट बॉक्स। सेंस पवार जी, आपकी कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं चैट में, यू कैन आस्क मी एनी क्वेरी इन अ चैट बॉक्स। प्रियंका जी, रवीना जी, रीचा जी, एनी क्वेरी दैट यू हैव यू कैन आस्क मी इन अ चैट बॉक्स। कविता जी का पेमेंट हो चुका है, कविता जी वेलकम यू, कविता जी को वेलकम कर रहा हूँ, कविता जी का पेमेंट हो चुका है, कविता जी को वेलकम कर रहा हूँ, कविता जी का पेमेंट हो चुका है। यस, ये कविता जोशी जी है। डोंट वरी पवार जी, आपके साथ पर्सनल मीटिंग होगी, उसमें ये सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व की जाएगी। हाँ, कविता हीरपरा जी, सॉरी कविता जी नहीं, लेकिन कविता हीरपरा जी है, उन्होंने पेमेंट किया है। आई वेलकम कविता जी, कविता हीरपरा जी, कविता जी को वेलकम कर रहा हूँ। यस, यू हैव नाउ यस, यहाँ पर एक और रिसीव हुआ है पेमेंट, जस्ट आई चेक। करिश्मा जी का पेमेंट रिसीव हुआ है, करिश्मा जी वेलकम यू, करिश्मा जी को वेलकम कर रहा हूँ, करिश्मा जी का पेमेंट रिसीव हुआ है, वेलकम करिश्मा जी। ओके करिश्मा जी, योर पेमेंट रिसीव। करिश्मा वानखेड़े जी का पेमेंट रिसीव हुआ है, करिश्मा जी का, करिश्मा जी वेलकम यू। ओके, यहाँ पर श्रुति जी का क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड रात को आएंगे, आफ्टर दैट आई कैन ज्वाइन। आप मीटिंग कभी भी ज्वाइन कीजिए, डोंट वरी, बट टू अवेल द बेनिफिट, बेनिफिट लेने के लिए आपको पेमेंट 1000 रुपीज अभी करना होगा। ठीक है, क्योंकि श्रुति जी तभी ये बेनिफिट आपको मिलेगा, राइट। सो 1000 रुपीज अभी करना पड़ेगा, उसके बाद आपके हस्बैंड के साथ मीटिंग करेंगे जो भी है, एंड दैट वी विल डू, डोंट वरी। पवार जी, आपने कहां पर पेमेंट किया? आपने लिखा था कि मैंने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट डन, लेकिन जस्ट टेल मी वेयर यू हैव मेड योर पेमेंट, कौन से मोड से आपने पेमेंट किया है पवार जी? सेंस पवार जी, आपने कौन से मोड पर पेमेंट किया है? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कहां पर किया है? दैट यू हैव टू जस्ट इन्फॉर्म मी। यस, 9 मिनट बाकी है टू अवेल द बेनिफिट्स, बेनिफिट लेने के लिए 9 मिनट बाकी है, जस्ट 9 मिनट दैट यू हैव, और 9 मिनट के बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर पेमेंट करना है, यू हैव टू पे 9900 प्लस जीएसटी की जगह 18900 प्लस जीएसटी, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि ये बेनिफिट एनजीओ के डिस्काउंट के साथ है, और एनजीओ पेमेंट आपके बिहाफ में तभी करेगा जब आप अभी इनिशिएटिव लेंगे 1000 रुपीज का, जस्ट 1000 रुपीज यू हैव टू पे राइट नाउ ऑन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, वट एवर इज द मोड ऑफ द पेमेंट। जैसे ही आपके 1000 रुपीज अवेलेबल होंगे, एनजीओ का डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपकी और मेरी पर्सनल मीटिंग होगी, उसमें सारी चीजों को हम एनालाइज करेंगे, आपके लिए पूरा एक्शन प्लान बनाएंगे, और उसके मुताबिक फिर बाद में आपको बाकी का पेमेंट करना रहेगा, राइट। एनी क्वेरी दैट यू हैव? रीचा जी का पेमेंट आ चुका है, आई वेलकम रीचा जी, रीचा जी का पेमेंट आ चुका है, आई वेलकम रीचा जी, रीचा जी को वेलकम कर रहा हूँ। हेमंत जी का पेमेंट आ चुका है, वेलकम हेमंत जी, रीचा जी, हेमंत जी, रीचा जी को पेमेंट कर रहा हूँ। दीपक जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, हेतल जी, काजल ठक्कर जी, काजल प्रजापति जी, कृष्णा जी, मीनाक्षी जी, निशा जी, शिखा जी, प्रीति जी, रवीना जी, रीचा जी, एनीथिंग दैट यू आस्क यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स। रीचा शाह जी का पेमेंट आया है, रीचा चौवटिया जी का नहीं, सॉरी, रीचा शाह जी का पेमेंट आया हुआ है, जिनेश जी, राइट, रीचा शाह जी का पेमेंट आया हुआ है, गुड, अप्रिशिएट। जो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट 7.5 मिनट बाकी है, 7.5 मिनट बाकी है टू अवेल द बेनिफिट। ये बेनिफिट को अवेल करने के लिए 7.5 मिनट बाकी है, यू हैव 7.5 मिनट बाकी है। अगर ये बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो एनजीओ डिस्काउंट वाला
So this is the benefit that you will get. 7.5 मिनट बाकी है आपके पास. अच्छा, रीचा शर्मा जी, ओके सॉरी, रीचा शर्मा जी का पेमेंट आ चुका है. रीचा जी वेलकम यू. रीचा शर्मा जी का पेमेंट आ चुका है. यस, 7 मिनट. आपकी कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं. आप प्लानिंग में है, प्रेगनेंसी में है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है, यू कैन आस्क मी इन अ चैट बॉक्स, आई विल गिव यू आंसर. आपकी कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं. रवीना जी, प्रीति जी, शिखा जी, निशा जी, मीनाक्षी जी, कृष्णा जी, करिश्मा जी, काजल जी, संदीप जी, संस पवार जी, श्रुति जी, सोनल जी, एनी क्वेरी दैट यू हैव यू कैन आस्क इन अ चैट बॉक्स. गूगल पे, फोन पे पर जाकर आप इस नंबर, ये नंबर चैट में भी आपको दिख सकता है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है, दैट इज 9998999103, जिस पर जाकर सिर्फ आपको 1000 रुपीज पे करने हैं. एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द एडिशनल डिस्काउंट ऑफ एनजीओ, जिससे आपको मिल जाएगा एनजीओ का डिस्काउंट. और फिर वो एनजीओ के डिस्काउंट के मुताबिक आप पूरा प्रोग्राम जो है वो 18,900 का प्रोग्राम आपके लिए हो जाएगा 9,900 प्लस जीएसटी में. जस्ट 9,900 प्लस जीएसटी. भूमि जी का पेमेंट आ चुका है. आई वेलकम भूमि जी. रीचा जी को वेलकम कर रहा हूँ, भूमि जी को वेलकम कर रहा हूँ. जिन जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है उनको वेलकम कर रहा हूँ. भूमि जी का पेमेंट आ चुका है. आई वेलकम भूमि जी. भूमि जी को भी वेलकम कर रहा हूँ. भूमि जी को वेलकम कर रहा हूँ. भूमि जी का पेमेंट आ चुका है. जस्ट लास्ट 6 मिनट टू अवेल द बेनिफिट. 6 मिनट बाकी है टू अवेल द बेनिफिट. सॉरी, 5.5 मिनट. 6 मिनट नहीं है, 5.5 मिनट बाकी है. एनी क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड, आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन अ चैट बॉक्स. आप चैट में पूछ सकते हैं बेझिझक. आई विल गिव यू आंसर ऑफ योर ऑल क्वेरीज. आप प्लानिंग में है, प्रेगनेंसी में है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी इश्यूज हैं, वी विल गाइड यू इन दिस प्रोग्राम. डोंट वरी अबाउट इट. हमारे यहाँ 3 टाइम आईवीएफ फेल होते हैं, वो लोग इजिली कंसीव कर लेते हैं. लुक एट दिस. ये मार्च में हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि 9 महीने से हम प्लान कर रहे थे, कुछ भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिला, और ये प्रोग्राम 2 दिन का सिर्फ वर्कशॉप किया और तुरंत उसी महीने में उनको रिजल्ट्स मिल गया. तो दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू विल गेट फ्रॉम दिस प्रोग्राम. जो लोग प्लानिंग में है, प्रेगनेंसी में है, ट्रेमेंडस रिजल्ट्स वो लोग पा सकते हैं थ्रू दिस प्रोग्राम. जिनको ये लगता है कि हस्बैंड के साथ बात करनी पड़ेगी, बात करके पूछकर हमें करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी योर नंबर. एक चीज हो सकती है कि अगर एनजीओ के पास एडिशनल फंड होगा तो वी विल कॉन्टेक्ट यू, देन एंड देन वी विल कॉन्टेक्ट यू. ठीक है, एनजीओ के पास अगर एडिशनल फंड होगा, आज जितने लोग एनरोल करते हैं उसके बाद भी अगर कोई फंड एडिशनल पड़ा रहता है एनजीओ के पास, देन वी विल कॉन्टेक्ट यू दोज हु आर इंटरेस्टेड. बट उनको हस्बैंड के साथ एक बार बात करके बाद में पेमेंट करना पड़ता है. तो जस्ट गिव योर नेम एंड नंबर इन अ चैट बॉक्स. आप अपना नाम और नंबर चैट में दे सकते हैं. अगर एनजीओ के पास एडिशनल फंड होगा तभी हम आपको कांटेक्ट करेंगे. ठीक है, तो जस्ट यू कैन राइट योर नेम एंड नंबर इन अ चैट बॉक्स. You can write your name and number in a chat box. Shruti Agnihotri ji, okay, thank you Shruti ji to giving your number. You can write your name and number in a chat box if you want. कि अगर एनजीओ के पास एडिशनल फंड हो और हम आपका कांटेक्ट करें सामने से, तो जस्ट गिव मी योर नेम एंड नंबर इन अ चैट बॉक्स. यस, काजल ठक्कर जी, थैंक यू काजल जी. आज का सेशन अगर आपके हस्बैंड ने नहीं देखा है तो वी विल प्रोवाइड यू रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज सेशन. ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा. तो आपके हस्बैंड के साथ आप वो रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, एंड देन यू कैन मेक योर डिसीजन. राइट, सो डोंट वरी अबाउट इट. काजल जी, थैंक यू फॉर गिविंग योर नंबर. श्रुति जी, थैंक यू फॉर गिविंग योर नंबर. यस, एनीबडी एल्स हु वांट टू शेयर द नंबर, जो चाहते हैं कि अगर एनजीओ के पास एडिशनल फंड हो तो आपका कांटेक्ट किया जाए सामने से. You can write your name and number in a chat box if you want. Richa Chowatiya ji, okay Richa ji, thank you. Thank you Richa ji.
यस दीपक जी, दीपक बेलवाल जी, हमारी और आपकी आज मीटिंग होने वाली थी। दीपक जी ने पहले भी हमारा ये सेशन अटेंड किया हुआ है। दीपक जी, हाउ आर यू? ऋचा चौवटिया जी ने अपना नंबर शेयर किया है, थैंक यू ऋचा जी। ठक्कर काजल जी ने अपना नंबर शेयर किया है। अग्निहोत्री श्रुति जी ने अपना नंबर शेयर किया है। आई रियली अप्रिशिएट जिन जिन लोगों ने अपना नंबर शेयर किया है। अगर एडिशनल फंड होगा तो फिर कल मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेंगी। मानसी जी का पेमेंट आ चुका है लाइट बाय लेट, लास्ट 1.5 मिनट बाकी है करीबन, और मानसी जी ने जाते जाते भी पेमेंट कर दिया है, वेरी गुड। प्रियंका जी का पेमेंट आ चुका है, मानसी जी एंड प्रियंका जी दोनों का पेमेंट आ चुका है। वेलकम मानसी जी एंड प्रियंका जी। मानसी जी और प्रियंका जी दोनों को वेलकम कर रहा हूं। मानसी जी और प्रियंका जी दोनों को वेलकम कर रहा हूं। चलिए, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट टू अवेल द बेनिफिट्स। 1 मिनट बाकी है बेनिफिट लेने के लिए। दोज हु आर इंटरेस्टेड, जस्ट यू हैव टू मेक एक्शन, टेक एक्शन एंड गेट द रिजल्ट्स। अगर देखिए, बहुत सिंपल चीज है, बच्चे को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स तो हमें ही करने होंगे, कोई और आके एफर्ट्स नहीं कर जाएगा, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का बेहतर फ्यूचर डेवलप्ड हो, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छी हो, तो उसके लिए एफर्ट्स आपको ही करने पड़ेंगे, प्रयत्न आपको ही करना पड़ेगा। और उस प्रयत्न में सारी प्रोसेस, सारी सिस्टम हम आपको देंगे, पूरी प्रोसेस हम आपको सिखाएंगे, एंड टिल बेबी बॉर्न तक आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम बन के रहेंगे, राइट? लास्ट 35 सेकंड्स एट एंड। आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, ऑब्वियसली उनके लिए तो ये जर्नी बहुत ही बेहतर होने वाली है, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए उनको भी बेस्ट ऑफ लक। फ्यूचर में भी कभी भी उनको तथास्तु के हेल्प की जरूरत है, यू कैन कॉन्टेक्ट तथास्तु। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, थैंक यू, एंड विश यू ऑल प्राउड पेरेंट, विश यू ऑल प्राउड पेरेंट, राइट, थैंक यू।